हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज वीकली होरोस्कोप। और आज कवर करने वाला हूं 19 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक के सप्ताह को। दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपके लिए क्या टैरो की गाइडेंस है, यही सब आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और पिछली बार के 2-3 राशिफल के बजाय ये वाला जो पूरा है पूरा वीडियो में शूट होगा। मैं पूरे राशिफल में बैठा रहूँगा आपके साथ में, क्योंकि मुझे उस पर कुछ फीडबैक्स मिले कि लोगों को पसंद नहीं आया वो सेटअप, कि बस केवल मेरा हाथ दिख रहा है और कार्ड्स दिख रहे हैं। तो मुझे लगा ठीक है, इसे वीडियो में ही शूट कर लेना चाहिए। हर राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर केवल मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि, आपके लिए 19 दिसंबर का जो दिन है ये काफ़ी अच्छा, मनोरंजक और आपके पक्ष में रहने वाला है। ऊर्जा का संचार आपके अंदर काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अपने लक्षित कार्यक्रमों को पूरा कर पाएंगे, जो टारगेटेड आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा कर पाएंगे। आप किसी नए काम या नए प्रोजेक्ट में भी शामिल हो सकते हैं, या किसी नई तरह के आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है। एक छोटा सा काम आपको नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं आना। इस एक चीज़ के लिए मना कर रहा हूँ, बाकी ये दिन पूरा आपके पक्ष में है। एजुकेशन, सोशल इमेज और रिलेशन, तीनों मामलों पर पूरा सपोर्ट कर रहा है। 20 तारीख की बात करते हैं। 20 दिसंबर का जो दिन है ये कई मामलों में आपको मोटिवेट करेगा और डिमोटिवेट भी करेगा। ये सिचुएशनली होगा। कुछ ऐसी स्थितियां जहां चीज़ें आपको मोटिवेट करने के लिए आती हैं तो बड़े मोटिवेट हो जाएंगे, और जहां चीज़ें थोड़ी नकारात्मक होंगी वहां बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाएंगे आप। तो उस पॉइंट पर आपको अपने आप को इंटेंशनली पॉजिटिव कर लेना है। अगर आपने अपने आप को इंटेंशनली पॉजिटिव कर लिया तो बहुत कुछ परिवर्तित हो जाएगा और आपके पक्ष में आएगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए कदम या उठाए गए कदम जो हैं वे काफ़ी अच्छे परिणाम लेकर के आ सकते हैं। आप अपने ऊपर जितना विश्वास रखेंगे और ईश्वर पर श्रद्धा, उतनी ज़्यादा सफलता आपकी रहेगी। हालांकि ये दिन आपको आधा ही सपोर्ट करेगा, यानी 50% का सपोर्ट इस दिन बना है रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में, लेकिन बाकी का जो निगेटिव 50% है उसे पॉजिटिव करना सिर्फ आपके हाथ में रहेगा। 21 दिसंबर का जो दिन है ये ड्यूअल सिचुएशन पर, यानी द्विपक्षीय मामलों में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाता है, बहुत कुछ आपके पक्ष में मोड़ देता है और रिलेशन के मामले में एक दूसरे के बीच की ट्यूनिंग को बढ़ा देता है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन थोड़े इमोशनल हों तो गड़बड़ हो सकते हैं, अदरवाइज सही रहेंगे। हालांकि अगर आप अपने लाइफ पार्टनर से पूछ करके या सलाह लेकर के, डिस्कस करके डिसीजन लेते हैं, अथवा अपने बिजनेस पार्टनर से सलाह लेके, डिस्कस करके एक डिसीजन लेते हैं, तो नॉर्मली वो डिसीजन सही होगा। तो यहाँ अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। बहुत दूर की मत सोचिए इस दिन, थोड़ा वर्तमान को मैनेज करने की कोशिश करिए। 21 तारीख को चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 22 दिसंबर का जो दिन है ये आर्थिक मामलों में आपको एक ऐसी परिस्थिति में डाल सकता है जहां आप अपने पैसे को उपयोग में ना ला पाएँ। पैसा तो है लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे कुछ सामान खरीदने गए किसी स्पेसिफिक शॉप से, वो बंद है, अब पैसा रखे हैं जेब में, करेंगे क्या? दुकान बंद है तो उस दुकान से तो ले नहीं सकते, तो वो वाला काम रुक गया। यहाँ पैनिक नहीं होना है, मतलब ये तो एग्जाम्पल था, यहाँ पर पैनिक नहीं होना, ये याद रखिएगा। वे मामले जहाँ पर आपको बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अगर चीज़ें आपके सामने घटित हो रही हैं, आपको नहीं पसंद और आपको पता है कि इस मामले में मेरा इंटरफेरेंस करने का कोई राइट्स नहीं है, मत करिए, छोड़ दीजिए चीज़ों को। एक दिन की सिचुएशन है ये। 23 तारीख को चीज़ें वापस सही हो रही हैं। 22 तारीख एक दिन की सिचुएशन है, थोड़ी सी पैनिकनेस आ सकती है, इसको संभाले रहिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट नहीं दे रहा।
23 दिसंबर का दिन आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, और अगर आप किसी स्पेसिफिक मामले में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये दिन सपोर्ट करेगा। लेकिन इस दिन एक निर्णय वाली स्थिति भी आ रही है, इसको चुनें या उसको चुनें। सत्य के साथ जाइए, नैतिकता के साथ जाइए, मोरालिटी के साथ जाइए, बायस मत होइए, और इमोरल डिसीजन तो लेना नहीं है। हो सकता है आपको अपना फ़ायदा दिख रहा हो सही के साथ में, हो सकता है ना दिख रहा हो, दोनों ही कंडीशन में फ़ायदा आपका होगा अल्टीमेटली। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आप अपनी क्षमता से कुछ बेहतर प्रदर्शन करने की हिम्मत बनाते हैं तो ये दिन है जो आपको सपोर्ट करेगा अपनी क्षमता से बेहतर करके दिखाने में। 24 दिसंबर का दिन द्विपक्षीय मामलों में असंतुलन की स्थिति को दर्शाता है, जो कहता है कि डुअल सिचुएशन में आप फंसेंगे। सिर्फ फंसेंगे नहीं, विवाद होने की भी संभावना है। तो रिलेशन में भी विवाद होगा, जहां पर डुअल मामला होगा, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, इनके संबंधों में विवाद होगा। सिंगल बिजनेस पार्टनर आपका कोई है, आप हैं और वो है, दो लोग हैं बिजनेस पार्टनर, तो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी मनमुटाव होने या कुछ असामान्य होने की संभावना है। कैसे इसको हैंडल करेंगे? बिल्कुल डिसीजन मत लीजिए, उसको सजेशन मत दीजिए, और अगर आपके पास ऐसा कुछ इशू आ जाता है जहां आपको कुछ कहना ही है, कुछ करना ही है, तो पेंडिंग कर दीजिए कि ठीक है, मेरे को टाइम दीजिए, आई विल थिंक एंड आई विल रिप्लाई। ये बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, वे वाले मामले जहां आप फंस जाएं कि अब क्या करें क्या ना करें, में अपने स्वार्थ के साथ आगे बढ़िए। अपने आपको बहुत नैतिक व्यक्ति इस दिन नहीं बनाना है। आप अनैतिकता का दामन थाम सकते हैं, लेकिन अनैतिकता का दामन सिर्फ अपने फायदे के लिए थामिए, किसी का नुकसान इंटेंशनली मत करिएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में सपोर्ट नहीं देता। 25 दिसंबर का दिन आपको कुछ समस्याओं में घेर सकता है, जब कुछ चीज़ें आपके जीवन से क्लोजर जैसी फील हो, कुछ एक चैप्टर क्लोज हो जाए, कोई रिलेशन हो, कोई सिचुएशन हो, वो क्लोज हो जाए, खत्म हो जाए, या आपका कोई प्रोजेक्ट है पूरा होने से पहले ही औंधे मुँह गिर जाए या आपकी कोई योजना, कार्य योजना औंधे मुँह गिर जाए। तो ये जो एक छोटा सा क्लोजर है, ये आपको बेहतर करने के लिए आएगा, लेकिन ये एक परिवर्तन का दौर होगा, और ये जो परिवर्तन एक दिन का है ये थोड़ा परेशान तो करेगा, लेकिन ये आपके बेहतरी के लिए है। तो इस समय में आपको क्या करना है, 2-3 चीज़ ध्यान रखें। बड़े लीगल काम टाल दें, पैसों के बड़े लेन देन को टाल दें, उधार किसी को ना दें, उधार किसी से ना लें, और अपनी बातें और अपनी योजनाएं, अपने प्लान्स किसी को नहीं बताएं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में हाईली सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 19 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और मैं देख रहा हूँ मेरे चैनल पर आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो तो देख लेते हैं, लाइक का बटन प्रेस करिए। लाइक का बटन प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है यूट्यूब पर, उससे चैनल की एल्गोरिथम अच्छी हो जाती है और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूट्यूब के द्वारा रेकमेंड किया जाएगा। तो मेरी थोड़ी हेल्प करिए, लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक के बटन को अभी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि YouTube वीडियोस पे अगर लाइक्स ज़्यादा होंगे तो अल्गोरिथम में वो ऊपर चला जाएगा और लोगों को रेकमेंड ज़्यादा किया जाएगा YouTube के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। तो मुझे पता नहीं है ये सच है या नहीं है, तो लाइक का बटन दबाइए और देखते हैं कि इस वीडियो की रीच बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग करते हैं। 19 दिसंबर का जो दिन है वृषभ राशि, आपको ओहो ये किसी तरह के बोझ में डाल देगा। एक बोझिलपन इस दिन रहेगा। कुछ ऐसी सिचुएशन जहां 2-3 चीज़ें, जैसे एक सिचुएशन जिसमें आप नहीं होना चाहते, एक ऐसी जिम्मेदारी जो आप लेना नहीं चाहते, या एक ऐसा काम जो बिल्कुल नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते और आप ही के सिर पर आके गिरा। इस वाले सिचुएशन में सबसे पहला काम क्या करना है, अगर ये काम आप कर ले जाएंगे, अगर आपके वश का है कि अरे ठीक है मैनेज हो जाए, तो फिर कर लीजिए, ठीक। और अगर आपके वश का नहीं है तो डिले करिए, टालिए इस चीज को। टालने का फायदा ये होगा कि इस काम के नकारात्मक पहलू आपको हिट नहीं करेंगे। जैसे ऑफिस में बॉस ने कोई काम दे दिया, आपको काम नहीं आता, फिर भी आपको दे दिया। आप HR में हैं, दिन भर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लगे हैं, बॉस ने एक एक्सेल शीट दे दी, ले बेटा पिवट टेबल बना दे। पता ही नहीं होता पिवट टेबल क्या होता है, गूगल कर रहे हैं। टालिए चीज़ों को, उसको बता दीजिए मेरे को नहीं आता, आई एम डूइंग गूगल एंड लेट मी डू इट। बता दीजिए मेरे को नहीं आता, पहला काम, और फिर काम शुरू करिए और उस काम को टालिए।
इस काम को हाँ जी बिल्कुल टाल के रखना है। मोस्ट प्रोबेबली ये है कि एंड होते होते ये काम आपसे छीन लिया जाएगा, या अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये आ गया फैमिली या अपने ही बिजनेस की वजह से, तो इसमें अपने आप को परेशान नहीं करना है। स्मार्ट वे खोजिए, मेहनत वाला काम नहीं, समझिए इस चीज़ को। यहाँ पर मजदूर वाला काम बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने मजदूरी वाला काम शुरू किया तो आप बड़ी समस्या में फंसेंगे 19 तारीख को। स्मार्ट वर्कर की तरह काम करिए। अगर आप स्मार्ट वे में काम करते हैं, हो सकता है दूसरों को ना पसंद आए, लेकिन ये आपके अपने लिए और आपके फ्यूचर के लिए बढ़िया रहेगा। दूसरी चीज़, किसी कार्य योजना के इस दिन पूरा होने की भी संभावना बनी है। तो ऐसा नहीं सब बुरा बुरा है, अच्छा भी है। हंस इसलिए रहा था कि राशिफल के पहले के 3 या 4 वीडियोस जो थे, 2-3 वीडियोस, उसमें मैं सामने नहीं आया था। तो ये वाले ह्यूमर को शायद आपने भी मिस किया था और मैं भी मिस कर रहा था, क्योंकि उसमें फिर रीडिंग ही रीडिंग चल रही थी। चलिए, तो अच्छी चीज़ ये है कि आपका कोई काम पूरा हो जाए। लोग आपको एडमायर भी कर सकते हैं और टांग खिंचाई भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें डिपेंड करेंगी कि उस पॉइंट पर आपका रिएक्शन कैसा है, तो उसे मार्क करिएगा। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में सपोर्टिव बना है। 20 दिसंबर का जो दिन है वृषभ राशि, ये आपको आने वाले भविष्य के प्रति सचेत रहने को कहता है। कहता है कि आने वाले समय में चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी, फायदा होगा, और इस बेनिफिट को अगर आप नहीं उठाते तो फिर जो सोवत है सो खोवत है, यही वाला मामला हो जाएगा। तो जागिए, देखिए, समझिए और ऑब्जर्व करिए कि आगे क्या है जिसे मैं ग्रैब कर सकती हूँ, जिसे मैं खींच सकता हूँ, और उसे खींचने की कोशिश करिए। एक योजना बनाइए और उस पर काम करिए। वैसे अदरवाइज में ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके पक्ष में रहेंगे। हालांकि लोगों का रवैया आपको थोड़ा कम पसंद आएगा, लेकिन आप अपने प्लान्स पर काम करेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट करता है। नए काम को शुरू करने के लिए भी बढ़िया दिन है। अब बात करते हैं 21 तारीख की। 21 दिसंबर का जो दिन है, ये कहता है कि पहले तो एक छोटी मोटी सी योजना बनाइए कि आने वाले समय में आप अपने फिनेंसेस को कैसे और बेहतर करेंगे, और उस योजना पर काम कब से शुरू करना है। जब शुरू करने का एक टाइमलाइन आपको अपने आप में आ जाए तो उस योजना पर काम कैसे करेंगे, पहला योजना, फिर योजना को शुरू कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि मुझे एक साइड बिजनेस करना है, ये तो योजना हो गई। साइड बिजनेस में क्या करना है, फला काम करना है, बहुत बढ़िया, कैसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, सब योजना बन गई। अब ये साइड बिजनेस शुरू कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये भी योजना में शामिल करिए। इस इनिशियल लेवल तक अगर आप काम कर ले जाते हैं तो फिर एक नया इनकम सोर्स या एक बेहतर इनकम सोर्स बनने या करंट इनकम सोर्स में बेहतर और कैसे करें, इसकी योजना बनाकर काम करेंगे तो इसमें भी ये दिन सपोर्ट कर रहा है। लेकिन दूसरों के मामले से दूर रहिए, अच्छा या बुरा। कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है ना, खरगोश सो गया था और कछुआ आगे चला गया। अगर कछुए ने खरगोश को देखा और अगर रुक गया होता कि अरे भैया सो कह रहे हो, रेस हो रही है, चलो, फिर तो गड़बड़ हो जाती, हार जाता। तो कछुआ बड़ा अक्लमंद था, उसने देखा सो रहे, बहुत सही, तुम सोते रहो, अब हम जाके जीतेंगे, और वो जाके जीत गया। मीन्स दूसरे को इंटरफियर नहीं करना, दूसरे के मामले में हिटिंग नहीं करनी, लेकिन अपने वाले को साध के रखना है, ये याद रखिएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट देता है। अरे वाह, 22 तारीख भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस दिन आपके घरेलू मामलों में अगर कोई समस्या चल रही थी तो वो सॉल्व होने की चांसेस हैं। आपकी उम्र शादी के लायक है तो उस पर भी कुछ बातचीत आगे बढ़ सकती है। जीवन साथी के साथ एक अच्छे संबंध, लवर के साथ एक अच्छे संबंध, रिलेशन और फ्रेंडली रिलेशन में भी इम्प्रूवमेंट दिख रही है, और साथ ही साथ व्यापार और जॉब में भी इम्प्रूवमेंट दिख रही है। तो कुल मिलाकर ये बढ़िया दिन है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट दे रहा है। 23 तारीख आपको एक इन्फ्लुएंसर पर्सन के तौर पर डेवलप होने में मदद करेगा। अगर आप दूसरों को प्रभावित करके अपना काम निकालना चाहते हैं तो ये दिन सही है। अगर आप ईश्वर के द्वारा जो आपको एक शक्तियां प्राप्त हैं, कौन सी शक्तियां, वो चमत्कार करने वाली नहीं कि वो पानी को वाइन बना देंगे वो वाली नहीं। ईश्वर के द्वारा अगर आपको शक्तियां प्राप्त हैं, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ शक्ति होती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, कुछ लोग ज़्यादा सो लेते हैं, सोना भी शक्ति है। कुछ लोगों को तो नींद ही नहीं आती, बेचारे दवाई खा रहे होते हैं। तो ऐसा डिप्रेस मत होइए कि अगर आप ज़्यादा सोते हैं तो कुछ प्रॉब्लम है, नहीं, बस अपने रूटीन को थोड़ा मैनेज करिए। तो कुल मिलाकर के कई सारी ऐसी पावर्स होती हैं
जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ लोग पैनिक हो जाएं तो बहुत बढ़िया काम कर लेते हैं, प्रेशर में आए तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, कैजुअल हो जाएं तो सब मटिया मेट कर देते हैं। तो वो जो पावर आपकी है उसको रिकॉग्नाइज करके इस्तेमाल करना है। दूसरे, अपनी आदतों में परिवर्तन अगर लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये दिन बढ़िया सपोर्ट कर रहा है, और लोगों को मैनिपुलेट करके अपने काम पर लगाने के लिए ये दिन बढ़िया है। ये दिन हालांकि रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्टिव तो है, लेकिन चाहता है कि सोशल इमेज के मामले में आप थोड़ा होशियार भी रहें, क्योंकि लोगों को मैनिपुलेट करेंगे ना। इसलिए 24 दिसंबर का जो दिन है ये आपको बिना वजह के आर्गुमेंट में धकेल सकता है, इसलिए अपने आप को इंटेंशनली रोक लेना है। मतलब वो एक कहावत सुनी होगी ना कि जब रोम जल रहा था तो नेरो बांसुरी बजा रहा था। एक कैरेक्टर है रोमन कहानियों में, नीरो एक चरवाहा था, वो भेड़ों को चराने के लिए गया था और बैठकर बांसुरी बजा रहा था, और पीछे से आग लग गई, रोम जल गया। तो फिर कहावत बन गई कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो आपको नीरो बन जाना है इस दिन। बिल्कुल बैठ के बांसुरी बजाइए, आग लगी है तो लगी रहने दीजिए, बिल्कुल ना देखने की जरूरत ना बुझाने की। और दूसरों के मामले में तो कतई जाना नहीं है। अगर कोई अपना किसी सिचुएशन में फंस गया है जहां बहस हो रही है, अगर देखो उस वाली सिचुएशन में फंसा जहां आपको तुरंत दौड़ना है ना, किसी का पैर फिसल गया दौड़ जाओ, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं बहस हो रही, झगड़ा हो रहा है, आर्गुमेंट हो रहा है, तो आपको वहां बीच में नहीं घुसना है। उसको सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन बाहर से, इन्वॉल्वमेंट के बिना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कभी कभी झगड़े में बिना इन्वॉल्वमेंट के इन्फ्लुएंस करके भी बहुत बढ़िया सपोर्ट किया जा सकता है। अब इसके अलावा दूसरे वे मामले जहां आपके अपने काम अड़चन में आ जाएं, परेशानी में आ जाएं, हार मत मानिएगा, सफलता मिल जाएगी, जीत हो जाएगी आपकी। लेकिन नए काम मत शुरू करिए, जो चल रहा है उसे रूटीन वाइज आगे बढ़ाइए, सफलता आपको मिलेगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट नहीं करता। 25 दिसंबर का जो दिन है ये बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस दिन आपकी अपनी सोचने की क्षमता में ज़बरदस्त वृद्धि होगी, विकास होगा। इस दिन आप कुछ नई चीज़ों की प्लानिंग कर सकते हैं, बल्कि एक साथ 2 चीज़ों की प्लानिंग कर सकते हैं, और दोनों ही प्लान्स पर साइमल्टेनियसली काम करके सक्सीड हो सकते हैं, या फ्यूचर में सक्सेस पाने के लिए पेंडिंग रख सकते हैं। वो सब आपके ऊपर है। व्यापार के मामले, जॉब से जुड़े मामले, फिनांस के मामले, फैमिली के मामले, रिलेशन, फ्रेंडशिप, इन सारे चीज़ों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। कुल मिलाकर ये दिन बढ़िया है। 25 तारीख रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को लाइक करिए, हिट करिए लाइक का बटन, ठीक है, ताकि मुझे पता चले एल्गोरिथम काम कर रहा है यूट्यूब का या नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आप मेरी स्वराशि हैं, तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। स्वराशि मतलब मेरी राशि मिथुन और आपकी राशि मिथुन, तो अब हम सब भाई भाई हो गए, मतलब ठीक है, भाई बहन हो गए। दोस्त हो गए। उल्टा पकड़ा हुआ है ना मैंने, अभी सीधा कर रहा हूँ। पहले एक बात कह दूँ, उसको ध्यान से सुनिए। मुझे आज किसी ने बताया कि YouTube पर अगर किसी वीडियो में लाइक्स ज़्यादा हो जाएं तो वो YouTube के एल्गोरिथम में रिकमेंडेशन में चला जाता है। तो अगर आप लाइक करेंगे और लाइक बढ़ जाए, जैसे मैंने देख रहा था कि राशिफल पर 500 से 600 लाइक्स के बीच में रहते हैं, इसे 2000 लाइक तक पहुँचाए। तो लाइक अगर बढ़ाते हैं आप लोग और ये एल्गोरिथम में ऊपर जाता है तो फिर अच्छी बात है ना। मेरा चैनल अगर ऊपर जाए आपकी एक लाइक के बटन को हिट करने से, तो इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं, तो इसको करिए। चलिए शुरू करते हैं। इतनी मेहनत आपके लिए करता हूँ, हर हफ्ते आता हूँ, तो इतना तो कर ही सकते हैं ना आप। सब्सक्राइब कर रखा है आपने, उसके लिए थैंक यू, और नहीं किया तो कर लीजिए। 19 दिसंबर का दिन मेरी राशि भी है ये। 19 दिसंबर का दिन अच्छा नहीं होगा। दूसरों पर भरोसा नहीं करना है, ये पहली। और एक चीज़ को बहुत कायदे से ध्यान में रखना है, वो काम जिसको आपको पता है कि ये मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, दूसरे को डेडिकेट मत करिए, दूसरे को मत दीजिए, डेलीगेट मत करिए, अपने आप से कर लीजिए। कुछ एक मामले जहां आप दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते थे या हैं, वहां रुक जाइए, भरोसा मत करिए। थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। अपने डेली रूटीन पर कायम रहिए, किसी नए काम को मत करिए, किसी को सलाह मत दीजिए। ऑफिस में तो किसी को एक पैसे की सलाह मत दीजिएगा,
क्योंकि वहाँ ब्लंडर और हो सकता है। इस दिन आपके लिए चीज़ें उतनी अच्छी फेवर में तो नहीं है, लेकिन इसको फेवर में लाने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, अवेयरनेस। जैसे वो कहते हैं ना कि आपके पीठ पीछे हमला हो जाएगा, तो भी पीछे ध्यान रखिए ना, पीछे से कोई है मारिए पकड़ कर एक तो ध्यान रखिए। अगर ध्यान रख लेते हैं तो सचमुच आप इस सिचुएशन को विन कर सकते हैं। अदरवाइज में तो ये दिन अच्छा नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों में सपोर्ट नहीं दे रहा। अब बात करते हैं 20 तारीख की। देखिए ये दिन बढ़िया आ गया, सिर्फ बढ़िया नहीं आया, इंटरकनेक्ट हो रहा है, लिंक ले रहा है। ये कहता है कि जो प्रॉब्लम्स 19 को हुई थी उन सारी को हम मैनेज कर ले जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है, और ये सब हमारे कंट्रोल में है। और सिर्फ कंट्रोल में नहीं है, अगर किसी ने कुछ इशू क्रिएट किया था तो उसको क्रश कर देने की कंट्रोलिंग पावर भी आपको मिल सकती है। तो बदला मीठा होता है, ध्यान रखिएगा। जो लोग मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनको बता दूं कि मैं हमेशा अच्छी बातें नहीं सिखाता, मैं कभी कभी बुरा होना भी सिखाता हूं। बुरा होने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बुराइयां सिखा रहा हूं। भगवान राम तीर और कमान लेकर के जंगल गए थे, खाली हाथ नहीं गए थे भाई, रावण को मार कर आए थे, ठीक है। तो कभी कभी करना पड़ता है, तो ध्यान रखिए। लेकिन उन्हीं के साथ जो आपका बुरा करें, भगवान राम के पूरे उसमें है, उन्होंने एक राक्षस को छोड़ भी दिया था जो अपने बच्चे को बचा रहा था। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं 20 तारीख की। तो पहला तो ये 19 तारीख की सारी प्रॉब्लम्स मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, आपका ईगो इस दिन बढ़ सकता है, उसको कंट्रोल में रखना है सिर्फ अपने लिए। दूसरों को ना पता चले कि आज आप ईगोइस्ट हो गए हैं। दूसरों को अगर पता चलेगा तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय बड़े पक्के और बढ़िया हो सकते हैं, दूरगामी परिणाम लेकर आ सकते हैं। कठोर निर्णय इस दिन ले सकते हैं। तो ये दिन पूरा आपके पक्ष में है और आपके अकॉर्डिंग चलेगा। बस एक समस्या है, रिलेशन के मामले में आप नियंत्रण अपने हाथ में चाहते हैं और यही चीज़ रिलेशन में इशू क्रिएट कर सकती है। बाकी सोशल इमेज और एजुकेशन दोनों मामलों पर दिन बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। 21 दिसंबर का जो दिन है ये आपको परिवार के प्रति और ज़्यादा पॉजिटिव कर देगा। फैमिली को सपोर्ट आप करेंगे। परिवार में सदस्यों की हेल्थ, बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। इस दिन धन को लेकर के आपकी कोई प्रॉब्लम अगर पास्ट से चल रही है तो वो दूर हो जाएगी। और इस दिन आपका पैसा घर पर, परिवार वालों पर, परिवार की ज़रूरतों पर खर्च भी हो, इसकी संभावना भी दिखती है। तो कुल मिलाकर ये दिन बढ़िया है। और कुछ एक मामले ऐसे भी इस दिन आ सकते हैं जहां आपके पास कुछ ऐसा अलग से पैसा आए जिसे आप बैकअप के लिए हाइड कर दें, तो वो भी कर लीजिएगा। बाकी ये रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्टिव बना हुआ है। 22 दिसंबर का जो दिन है ये आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरणा देता है और साथ ही साथ ये दिन ये कहता है कि आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आप उतने सफल हो सकते हैं इस दिन जितना आप सोचें, लेकिन आपको बस आगे बढ़ना जारी रखना होगा। अगर आपकी सोशल वैल्यू, सोशल इमेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो दूसरों के नुकसान की परवाह नहीं करनी है। लेकिन अगर आपकी सोशल वैल्यू भी हार्म होगी तो दूसरों के नुकसान की परवाह करनी है, फिर नुकसान नहीं होने देना उनका, अदरवाइज निकलते जाइए। इस दिन आप अपने मन की बातें दूसरों को ना बताएं और कोशिश ये करें कि बस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। इसी इंटेंशन और इसी मंशा में रहिए, ये दिन आपको सपोर्ट करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 23 तारीख की। 23 तारीख जो है ये देखिए, ये कुछ पुरानी समस्याओं को आपके सामने सहसा ला सकता है, सडनली ला सकता है। सहसा मतलब सडनली। और इस दिन वे समस्याएं सिर्फ समस्याएं नहीं होंगी, शोचनीय समस्याएं होंगी, यानी थिंकेबल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। यानी सोचिए, आप उस पर बैठकर अपना टाइम वेस्ट करिए, ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी। तो सोचना वोचना नहीं है, बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी वाली है सीधा उसको टारगेट करिए कि आज इसी को निपटाना है। सपोज करिए आपको पत्थर काटने हैं, 3 छोटे छोटे हैं और एक बहुत बड़ा सा है, इसी बड़े वाले पर जुट जाइए हथौड़ा लेकर के। आज अगर ये टूट गया तो ये तीनों तो बाएं हाथ का बच्चों का खेल, इसको तो अभी निपटा लेंगे बाद में। वो जब टूटेगा तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसका कोई बड़ा पत्थर उन तीनों पर गिरे और वो तीनों चकनाचूर हो जाए, आपको निपटाना ना पड़े। तो अपनी बड़ी वाली प्रॉब्लम को साधिए। दूसरे लोगों के आइडियाज़ पर काम नहीं करना, दूसरों को आइडियाज़ नहीं देना और किसी नए काम को शुरू नहीं करना। हालांकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट नहीं कर रहा। 24 दिसंबर का जो दिन है ये बताता है कि आप अपने आप को अपने ही जाल में फंसा लेंगे, तो अपने दिमाग में नकारात्मक विचार लेकर ना आए
और ना ही अपने आप को नकारात्मकता की ओर प्रेषित करें कि अब आप निगेटिविटीज़ में ही अट्रैक्शन ले लेंगे। इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए सपोर्टिव होंगी। एक और बात का ध्यान आपको रखना है कि इस दिन आप अपने आप को जितना ज़्यादा अपनी सराउंडिंग सिचुएशन से ओवरकम कराने की कोशिश करेंगे, पर्सनली अपने आप को, कोई मिरेकल का वेट मत करिए, अपने आप को कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा। हालांकि इस दिन आपको लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और बिल्कुल भी उनको उनके सीक्रेट्स और अपने सीक्रेट्स दोनों नहीं बताने चाहिए। अब बात करते हैं 25 तारीख की। 25 दिसंबर का दिन ऐसा होगा जो कुछ पुराने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बेनिफिट लेने के जैसा है। यानी आपने पास्ट में जो अच्छे काम किए थे उनका दोहन, उनका फ़ायदा आपको इस दिन मिल सकता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में लोगों की प्रशंसा भी शामिल है, आपका अपना मोटिवेशन भी शामिल है और आप अपने भविष्य के प्रति एक सही विचारवान पर्सन की तरह विचार करके काम कर सकते हैं। नए काम को शुरू करने के लिए दिन अच्छा, किसी पुराने काम में कुछ नयापन लाने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया और सपोर्ट कर रहा है। रिलेशन के मामले में ये दिन फुल सपोर्ट करता है, एजुकेशनल मामलों में 70% और सोशल इमेज के मामलों में भी बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 19 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक नहीं हिट किया है तो लाइक के बटन को हिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 19 दिसंबर का कार्ड निकाला है, लेकिन उससे पहले एक बात, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए क्योंकि YouTube पर मुझे किसी ने बताया है कि जो वीडियोस लाइक ज़्यादा होते हैं उनका एल्गोरिथम अच्छा हो जाता है और वो रिकमेंडेशन में जाते हैं। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, लाइक की संख्या को बढ़ाइए। आप लोगों ने व्यू तो ठीक ठाक कर रखे हैं, लेकिन लाइक की संख्या को भी बढ़ाइए। चलिए अब शुरू करते हैं। 19 दिसंबर का जो दिन है ये आपको आपके कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने में बहुत मदद करने वाला है। आपकी मोरालिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी। आप एक अच्छे नैतिक और निष्ठावान पर्सन की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन दिखावा भी इस दिन आप में कम नहीं रहेगा, वो भी रहेगा ठीक ठाक। दिखावे से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम उस चीज़ से है जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं अपने लक्ष्य से। तो लक्ष्य से भटकाव मत लीजिए, बाकी कोई समस्या इस दिन नहीं दिखती। प्रेम प्रसंग के लिए ये दिन बड़ा बढ़िया और सुहाना हो सकता है। हालांकि ये प्रेम प्रसंग वाले मामलों में सारा जोर आपकी साइड से लगाता है, मतलब ये दिन सपोर्ट पूरा आपकी साइड को देता है और आपके पार्टनर की साइड के सपोर्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो अपने अंदर में प्यार की फीलिंग का आना, पॉजिटिव सेंस में आ जाना, दूसरे के लिए गहरा प्यार बहना, ये सारी चीज़ें इस दिन सिम्टम के तौर पे आप देख सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने प्यार की प्रदर्शना करें। ये उसी समय करना है जब आपको अंदर से फील हो, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। ये दिन हालांकि रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है, लेकिन ये आपको इमोशनल मामलों में ज़्यादा सपोर्ट करता है बजाय आर्थिक मामलों के। 20 दिसंबर का जो दिन है ट्रायंगुलर सिचुएशंस में समस्याओं को क्रिएट करेगा और ट्रायंगल आपके जीवन को परेशान भी करेंगे। अगर आपने अपने जीवन में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन प्रेम संबंधों में बना रखी है तो आपके बुरे दिन, ये दिन आपके लिए बुरा दिन हो सकता है। हालांकि इस दिन आपका दिल टूटना या उन दोनों में से किसी एक का दिल टूटने जैसी समस्या का सामना बुरी तरह से करना पड़ सकता है, जहां आप डिफीट खा जाएं। दूसरे लोगों के मामलों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है और अपने प्रेम संबंधों में अगर आप किसी तीसरे पर्सन के साथ लव अफेयर रिलेशनशिप में नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका रिलेशन ऑटोमेटिकली बढ़िया रहेगा, लेकिन इस दिन आपके साथी के द्वारा आपको कंट्रोल करने की कोशिश होगी। एक दिन का मामला है, हाँ जी, एक दिन का मामला है, कंट्रोल दे दीजिए, अगले दिन कंट्रोल अपने आप हट जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में से किसी पर भी सपोर्ट नहीं करता। 21 तारीख आपको कहता है कि अपने काम से काम रहिए और दूसरों को इग्नोर करके चलिए। लोग अप्रिशिएट करें तो भी, ना करें तो भी, अभी परवाह मत करिए जब तक आपने काम को कंप्लीट नहीं किया है। जब कंप्लीट कर लें तब अप्रिशिएशन को ले लें। अभी कोई आपको अप्रिशिएट करे तो भी उसको थैंक यू बोलें कि मेरा हौसला बढ़ाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे काम पर ध्यान देने दीजिए और अपने काम को करें। एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखें कि वे मामले जहां दूसरे लोग इंटेंशनली आपकी सपोर्ट में आते हैं या हेल्प करने की पेशकश करते हैं और आपको पता है कि इस पर्सन से हेल्प ली जा सकती है,
उसकी कैपेबिलिटी के बारे में पता है तो बिल्कुल हेल्प ले लेना है, मना नहीं करना है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है और किसी नए काम की शुरुआत करने में तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं 22 तारीख की। एक छोटा सा पॉज मोमेंट देख रहा हूँ, आपके किसी काम में लग जाए या किसी कार्य योजना में एक पॉज की सिचुएशन आ जाए। इस पॉज सिचुएशन से आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है और अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित भाव में ले आना है, क्योंकि जब आप ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना में आएंगे तो आपके अंदर बहुत कुछ परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा और आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। ये दिन आपके काम में नॉर्मली एक रोकथाम तो लगाता है, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाता भी है। तो स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से ये दिन बढ़िया, लेकिन मटेरियलिस्टिक दृष्टिकोण से ये दिन बढ़िया नहीं है। बट ये जो बढ़िया नहीं है ये टेम्पररी मामला है, आने वाले समय में परमानेंटली ठीक हो जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में 40% सपोर्ट कर रहा है। 23 दिसंबर का दिन आपको परिवार के प्रति काफ़ी पॉजिटिव बना देगा। आप लोगों की केयर करेंगे, अपने आप को लोगों के प्रति एक समर्पण की भावना में जाते हुए देख सकते हैं। पास्ट में आप कैसे भी इंसान रहे हों, अच्छे या बुरे, लेकिन वर्तमान में आपका स्वभाव इस दिन 23 तारीख को बहुत बढ़िया रहेगा और आपको अपना स्वभाव अच्छा भी लगेगा। आप चाहें तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये दिन रिलेशन के दृष्टिकोण से आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे लोग आपकी फीलिंग को समझेंगे। हालांकि एजुकेशनल और सोशल इमेज के मामले डिपेंड करते हैं कि आप उन पर कैसा कंट्रोल करते हैं या आपने अभी तक कैसा काम किया है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे और आप अपने भय को, अपने डर को, अगर आपका कोई पार्टनर है और वे पूछते हैं, कंडीशन समझिए, वे पूछते हैं या पूछती हैं तो बताना है, नहीं तो नहीं बताना, तब नहीं तो रुक जाना है, होल्ड करना है। 24 दिसंबर का जो दिन है ये कुछ नई शुरुआत करने के लिए आपको प्रेरित करता है। आपने पिछले पास्ट टाइम में कुछ ऐसे काम जो पेंडिंग छोड़ दिए थे या किसी वजह से डिब्बा बंद कर दिया था, उनको वापस से रीओपन करने की पॉसिबिलिटी दिखती है और आप ऐसा कर सकते हैं। इस दिन आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला, जल्दी में बिल्कुल मत रहिए, और दूसरा, आप अपने लक्ष्यों और अपने सपनों को पूरा करने की योग्यता अभी भी रखते हैं। इन 2 बात का ध्यान रखा तो चीज़ें आपके लिए बड़ी ड्रामेटिकली मूव करेंगी पॉजिटिव वे में। अब 25 दिसंबर, ये दिन आपको एक सुखद या रोमांचक यात्रा इत्यादि पर ले जा सकता है। दूर रहने वाले किसी दोस्त, रिश्तेदार या मित्र से मुलाकात या उसका समाचार की संभावना है। इस दिन आप अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो भी प्रयास करते हैं, चांसेस ये हैं कि उसमें आपको सफलता मिल जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस दिन आप अपने आप को एक न्यूट्रल व्यक्ति बनाकर चलें। ओवर कॉन्फिडेंस और ज़रूरत से ज़्यादा क्रोध दोनों इस दिन आपके दुश्मन साबित होंगे। इस दिन आपको आने वाले भविष्य की हल्की सी साइट्स, झलकियाँ फील हो सकती हैं कि क्या होने वाला है, और वो साइट्स गलत नहीं होंगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 19 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि, आपके लिए रीडिंग शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि जब आप लाइक्स की संख्या बढ़ा देते हैं, लाइक्स के नंबर अगर बढ़ जाते हैं, तो जो मेरा वीडियो है ये रिकमेंडेशन में आ जाएगा यूट्यूब के, और इसका बेनिफिट मुझे मिलेगा। तो लाइक को ज़रूर करिए, लाइक के बटन को प्रेस करिए। चलिए शुरू करता हूँ। 19 दिसंबर आपके लिए पैशन से भरा दिन रहेगा। अगर आप किसी महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रहे हैं या कर रहे थे, मतलब कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट प्रेजेंट से मिला करके, तो उसमें आपकी सफलता बहुत अच्छी तरह से सुनिश्चित हो सकती है। आपको बस अपने फोकस को बनाए रखना होगा। दूसरे लोगों को इग्नोर करके अपने टारगेट पर बने रहिए। बिल्कुल आपकी सफलता इसमें संदिग्ध नहीं है। किसी नए लक्ष्य को साधने की प्रक्रिया भी इस दिन शुरू हो सकती है और उसमें आप अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकते हैं। इस दिन आप अपनी मन स्थिति को सही तरीके से नियंत्रण में लाने में कामयाब होंगे और चीज़ें, सिचुएशन, लोग आपके अकॉर्डिंग मुड़ जाएं, मोल्ड हो जाएं, इस चीज़ में आपको सफलता मिलेगी। यह दिन बहुत बढ़िया है। जल्दबाजी इस दिन आपके दुश्मन होगी, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर यह दिन सपोर्ट करता है।
20 दिसंबर का दिन द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता तो है, लेकिन ये सफलता थोड़े समय के बाद मिलेगी। यानी लगातार आपको अपने रूटीन काम पर बने रहना होगा। जो चीज़ 19 तारीख में आई कैरी फॉरवर्ड होती 20 तारीख को। इस दिन आप अगर स्पेसिफिक किसी मामले को हैंडल करते हैं इस एक दिन के लिए, तो एक दिन के टाइम स्पैन में उसमें सफलता मिल जाएगी। दो सिचुएशंस में स्टक होने की कंडीशन में आप आसानी से उसमें से निकल जाएंगे। लोगों को अपनी बात समझाने में कामयाब रहेंगे और लोगों की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने अंदर आने वाले परिवर्तन को भी मैनेज कर पाएंगे। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में तो सपोर्टिव है ही, साथ ही साथ व्यापारिक, आर्थिक और जॉब के सिलसिले में भी सपोर्ट दे रहा है। 21 दिसंबर का दिन आपको आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। इस दिन कुछ ऐसा होगा जिससे आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार बंधे रहें, इस बात की पूरी संभावना है। साथ ही साथ अगर कोई निर्णय या अनिर्णय की स्थिति आती है तो आप नैतिकता का दामन थामे रहें, सही डिसीजन हो जाएगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए फैसलों के दूरगामी यानी आने वाले भविष्य में बेहतर परिणाम मिलेंगे और आप अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन भी कर पाएंगे। अपने लक्ष्यों को या जो भी काम आपने हाथ में लिया है उनको पूरा करने में, उन पर काम करने में आपको सफलता इस दिन मिलेगी। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्टिव हैं। सिंह राशि 22 दिसंबर का जो दिन है ये आपको आने वाले भविष्य के लिए चुनौतियों का सामना करने की तैयारी करने को कहता है। एक ऐसे व्यक्ति जो या तो आपके पिता हों या पिता तुल्य हों, उनका सहयोग, सपोर्ट मिलने की संभावना है। ऑफिस में सीनियर मैनेजमेंट में से किसी एक के सपोर्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है। हिडन या प्रत्यक्ष रूप से दोनों, यानी कि सामने से मिल जाए या अप्रत्यक्ष पीछे से मिल जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित हो सकते हैं और साथ ही साथ आप जो परसेप्शन करेंगे वो भी सही होगा, लेकिन अपने परसेप्शन किसी को बताइएगा नहीं। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट देता है। 23 दिसंबर का जो दिन है ये आने वाले भविष्य के प्रति तैयारी करने को कहता है, जो कि कहता है कि आपको ये समझना होगा कि आपको आगे बढ़कर अपने टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगर आप दूसरों पर निर्भर करेंगे, डिपेंड करेंगे, तो दूसरे अपने अनुसार आपके काम को एक निश्चित सीमा तक ही आगे ले जाएंगे, पूरी सफलता नहीं मिलेगी। तो उस चीज़ में आपको अपने आप को सफल होने की दिशा में धकेलना पड़ेगा। थोड़ा आपके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का बदलाव इस दिन आप देख सकते हैं, जहां एक सेल्फिशनेस वाला नेचर आ जाए। इससे घबराइएगा नहीं, ये फ़ायदेमंद है, आपके बेनिफिट में है। हालांकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों में से सोशल इमेज और एजुकेशन में सपोर्ट करता है, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में ये 60-70% के आसपास का सपोर्ट बनाएगा। 24 दिसंबर का दिन आपको समस्या का सामना करा सकता है, जहां आप समझ न पाएं कि इस दुविधा, इस समस्या से बाहर कैसे निकलें। ऐसी परिस्थिति में आपको चाहिए कि आप सोचें कि प्रेजेंट में, वर्तमान में आपके लिए किस समस्या को निकालना, कंट्रोल करना, मैनेज करना सबसे ज़रूरी है और एक पर फोकस करें। अपने फोकस को मल्टीपल पर मत डालिए, ठीक है। अगर सिंगल पर फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम से निकलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। दूसरे, अगर कोई आरोप आप पर लगते हैं तो आपको चाहिए कि उन आरोपों का जवाब अपने कर्मों से दें, ना कि बोल करके। इस बात का भी ध्यान रखिए कि लोग इस दिन आपको गलत समझ सकते हैं, तो दूसरों को सलाह बिल्कुल भी नहीं देना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज इन तीनों मामलों पर 24 दिसंबर बढ़िया दिन नहीं है। 25 दिसंबर ऐसा दिन होगा जो साइमल्टेनियसली दो मामलों पर आपको एक साथ पकड़ बनाए रखने में सहयोग दे देगा या आपको सपोर्ट मिल जाएगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय लगभग सही साबित होंगे, लेकिन अगर आपने 2 से ज़्यादा मामलों पर फोकस को दौड़ा दिया तो आपके फोकस में वो डिस्ट्रैक्शन आएगा जो सारे काम को एक तरह से मटिया मेट करेगा। वे मामले जो आपकी पकड़ से निकल चुके, जो आपकी पहुंच से दूर हो चुके हैं, अब उन पर रोने की ज़रूरत नहीं है और उनको छोड़िए, जाने दीजिए। वो वाली सिचुएशन जो अभी आपके कंट्रोल में है या आ सकती है, उसे ही संभाल कर, संजो कर रखने की ज़रूरत है। जीवन में अगर एक और इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये दिन बहुत सपोर्ट कर रहा है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय, आर्थिक मामलों में जो निर्णय होंगे,
वे आपके आने वाले भविष्य की दिशा को तय कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। हालांकि अच्छे और बुरे दोनों का प्रभाव इस दिन है, लेकिन फिर भी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। तो सिंह राशि, ये था आपके लिए राशिफल 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, लाइक के बटन को हिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 19 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा, इस पर बात करने से पहले आपको बताऊं कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि लाइक्स की संख्या बढ़ने से मेरा चैनल और मेरा वीडियो रिकमेंडेशन में चला जाएगा यूट्यूब के, और एल्गोरिथम में आ जाएगा। तो फिर इस चीज़ में मेरी सपोर्ट करिए, मेरा हेल्प करिए, वीडियो को लाइक करिए, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। 19 दिसंबर का दिन आपको अपने लक्ष्य को साधने में कई तरीके से मदद करेगा। एक, आप खुद उठकर आगे बढ़ सकते हैं, लक्ष्य को अपने हासिल कर सकते हैं। दूसरा, लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। तीसरा, लोगों पर दबाव बना सकते हैं और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अब ये सिचुएशनली आपको मैनेज करना होगा कि कब कौन से तरीके का इस्तेमाल करेंगे, यानी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। दूसरा, लोग आपके बारे में परसेप्शन गलत कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा बनावटीपन बनाए रहिए। अगली चीज़, आपके गुस्से को कंट्रोल करिए, वरना आपको अपने रिलेशनशिप में नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप नियंत्रण अपने हाथ में इस दिन चाहेंगे। इस एक समस्या के अलावा रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले पे दिन बढ़िया है। किसी नए काम की शुरुआत ना करिए, जो पुराने चल रहे हैं पहले उनको निपटाइए। 20 दिसंबर का जो दिन है, ये आपको देखिए 2-3 चीज़ें हैं, उसको समझें। सबसे पहला तो आपको बहुत ही सॉफ्ट नेचर का पर्सन बना देगा ये दिन। दूसरों की बड़ी केयर आपको रहेगी। 19 तारीख के बिल्कुल विपरीत 20 तारीख का आपका व्यक्तित्व रहेगा। इस दिन आपके द्वारा लोगों को खुशियां प्राप्त हो सकती हैं, इसकी संभावना है। इस दिन आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे और अपने आप को प्रूव कर ले जाएंगे, कि सिर्फ अपनी नज़रों में प्रूव कर ले जाएंगे कि आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी दूसरों की नज़रों वाले मामले को छोड़ के रखना है, वो अपने आप हो जाएगा। इस दिन लोग आपकी बातों को लाइटली ले सकते हैं, आपको सीरियस ना लें, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। आपको इन सारी छोटी मोटी बातों को दिल पर लेना नहीं है। आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य को हासिल करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट करता है और नए काम को शुरू करने के लिए भी सपोर्ट कर रहा है। 21 तारीख आपको दुविधाजनक स्थिति का सामना करा सकता है। आप इसको चुनें या उसको चुनें, दोनों में से क्या, ये एक समस्या हो सकती है। इस दिन लोग आपके बारे में गलत परसेप्शन भी कर सकते हैं, और लोगों की गलत परसेप्शन या लोगों के द्वारा दी गई गलत सलाह आपको समस्या में डाल सकती है। इसलिए अपने स्वार्थ को आगे रखिए और जो भी हासिल करना चाहते हैं करिए। ये दिन बहुत बढ़िया नहीं है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट नहीं करता, इसलिए इस दिन को संभाल कर इस्तेमाल करिए। आप सिर्फ अपने मामलों पर फोकस को जमाए रखें तो आप सफल हो सकते हैं, और अगर आप दूसरों के मामलों को मैनेज करने या सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा। 22 दिसंबर का जो दिन है, ये काफ़ी ऊर्जाजनक दिन है। इस दिन की जो एनर्जी है उसे अगर आप पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हैं तो बढ़िया सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आपने कोई योजना पहले से बना रखी है कि कैसे कैसे चीज़ों को करना है, तो उस योजना के तदनुरूप ही कार्य करिए। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करिएगा, ध्यान रखिएगा। ज़रूरत से ज़्यादा समझदारी दिखाना बैकफायर करेगा, नुकसान करेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय लगभग सही होंगे, आपको गिल्ट नहीं लेनी। किसी नए योजना पर विचार इत्यादि करने के लिए दिन बढ़िया है। अपने व्यापार को नई दिशा देने के लिए दिन बढ़िया है। व्यापार या जॉब को नई दिशा देने के लिए दिन बढ़िया है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज के मामलों में बहुत बढ़िया सपोर्ट बनाए हैं। 23 दिसंबर का जो दिन है, ये आपको 2 तरह के व्यक्तित्व में डामाडोल कर देगा। सबसे पहला, आपको पता होगा कि आपको क्या करना है और वही करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, तत्पर होंगे। और जब उस कार्य को करने के लिए आप तत्पर होंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उसी बीच आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, मन में भटकाव आ जाएगा। ये भटकाव किसी नए लक्ष्य की ओर हो सकता है, किसी नए मेथड की ओर हो सकता है, किसी व्यक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है। तो इन सारे मामलों में आपको अपने आप को सिक्योर करना है।
दूसरे टारगेट की ओर तभी मुड़ना है जब आप 100% अंदर से अश्योर हों कि मैं इसे हासिल कर लूँगी या कर लूँगा। ट्राई करने के लिए नहीं करना है। ट्राई करना है तो जो मेन टारगेट अभी पहले बना रखा है उस पर काम कर लीजिए। दूसरे लोगों को अपनी योजना से अवगत ना कराएं और ज़्यादा लोगों की बातें ना सुनें। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट तो देता है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में अगर आप एक गलत निर्णय ले गए तब गड़बड़ हो जाएगी। 24 दिसंबर का दिन आपको कहता है कि आप दूसरों पर भरोसा न करें और अपनी गलतियों को आत्मसात करें। देखें मेरी गलतियां क्या हैं और उन गलतियों से कैसे ओवरकम करूं, ये भी देखें तो निकलना हो जाएगा, अदरवाइज स्टक रहेंगे। वैसे इस दिन लोग आपको ऐसी सिचुएशन में फंसा सकते हैं जहां आप नहीं होना चाहते, तो ज़्यादातर गलतियां उसमें आपकी होंगी। आपने लोगों पर भरोसा किया इस वजह से, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी इस दिन को आप अपने अकॉर्डिंग अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप को ही मैनेज करना होगा। अगर आपने अपने आप को मैनेज कर लिया तो सब ठीक, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। इस दिन आप किसी को प्रॉमिस ना करें। दूसरे लोगों के कार्य में सहयोग या असहयोग दोनों मामलों से हटें और न्यूट्रल बने रहें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इन्हीं तीनों मामलों में 25 तारीख बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रही है। इस दिन आपकी कोई कार्य योजना पूरी हो जाए इसकी संभावना है। परिवार के साथ एक अच्छा समय, अच्छे वातावरण का भी एक समायोजन दिखता है। साथ ही साथ आपकी प्रशंसा भी होगी और लोग आपको एडमायर करेंगे। इस दिन आप किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं या योजना बना सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज का तो मैं बता ही चुका। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक का। ये राशिफल वाला वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, लाइक के बटन को हिट करिए अगर नहीं किया है अभी तक तो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि, आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। लाइक्स की संख्या बढ़ाइए ताकि मेरा वीडियो यूट्यूब के एल्गोरिथम में आना शुरू हो जाए और रिकमेंडेशन में चला जाए, ठीक है। तो आपके इस छोटे से सहयोग के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपने अब तक लाइक का बटन हिट कर दिया होगा। 19 नवंबर का जो दिन है ये आपको प्रॉब्लम्स में घेरेगा, ये पहली चीज़ है। ये दिन अच्छा नहीं है, पहले समझ लीजिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट नहीं दे रहा, ठीक। अब समझिए करना कैसे। हो गया 19 तारीख की जो नॉर्मल रीडिंग है वो तो बता दी मैंने। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे वो समझिए। अगर जैसे मैं कभी कभी कहता हूँ ना कि चोट लगे तो क्या करेंगे। चोट लग गई, जैसे अगर कहीं जा रहे हैं, पैर में चोट लग गई, ब्लीडिंग हो गई, तो क्या करिएगा, पैर छोड़ के थोड़ी जाइएगा या वहाँ बैठे थोड़ी रहिएगा। पैर को साथ लेकर के उस चोट के साथ आगे बढ़ेंगे ना, कि चलो भाई आगे चलते हैं, कहीं डॉक्टर वॉक्टर दिखे तो दवा पट्टी करवाएं, मरहम पट्टी करवाएं, बस यही करना है। प्रॉब्लम है, हाँ है, उस प्रॉब्लम को कैरी कर लीजिए साथ में। अपनी प्रॉब्लम को कहिए आजा भैया तू भी साथ चल, हम तो जा रहे हैं सफलता की ओर, तुम भी साथ में चलो और देखो हमारी सफलता को, और देखिए फिर चमत्कार होने शुरू होते हैं। अगर आप हार नहीं मानते और इस मेंटेलिटी से आगे बढ़ते हैं तो एक एक करके समस्याओं का रेजोल्यूशन मिलता चला जाएगा। इस दिन आप अपने बुद्धि और विवेक से पूरे निगेटिव दिन को अपने फेवर में पलट सकते हैं। 100% पॉजिटिव किया जा सकता है, आपको करना है, ये करिए। 20 दिसंबर का दिन सिचुएशन को बहुत बढ़िया तरीके से ऑटो सेट कर देगा, मैनेज करेगा। अब इस मैनेजमेंट को बिगाड़िए नहीं, बस उसको मेंटेन कर लीजिए, ठीक है। चीज़ें जब आपके पक्ष में आए तो उनको मेंटेन करना है, और जिसको कहते हैं ना मौके का फ़ायदा उठा लीजिएगा। मौके का फ़ायदा सिचुएशन का भी और लोगों का भी फ़ायदा उठा लीजिएगा, कोई नुकसान उसमें नहीं है। अच्छा, इस दिन आपके यश में वृद्धि हो सकती है, लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि अक्सर कहता हूं, आपके यश में वृद्धि हो, लोग अप्रिशिएट करें तो उसको एक्सेप्ट करिए, उनको थैंक यू बोलिए और अपने काम पर रहिए। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 21 दिसंबर का जो दिन है ये दो मामलों में अलग अलग चलेगा। पहला, आप इस दिन थिंकिंग और ओवर थिंकिंग के शिकार हो सकते हैं। इसको ठीक करने के लिए आप अपनी थिंकिंग को क्रिएटिविटी में लगाकर मैनेजमेंट सही कर सकते हैं। अगला, दूसरे लोगों के मामलों में अपने आप को बिल्कुल फंसाना नहीं है, सिर्फ अलग से अपने आप को अलग कर लेते हैं, से अलग कर लेते हैं अपने आप को और अपने मामलों को साधना शुरू करते हैं तो चीज़ें आपके पक्ष में मुड़नी शुरू हो जाएंगी
और दूसरे लोगों के मामले जो पेंडिंग होते हैं, पहले अपनी लाइन क्लियर करिए, फिर दूसरों की क्लियर करिएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में 70% के सपोर्ट को बनाकर रखता है। 22 दिसंबर का दिन कहता है कि जिस तरह से इस दिन को ढालिएगा ये ढल जाएगा। सुबह उठते ही सोचिए आज मेरा दिन बुरा है, सचमुच पूरा दिन बुरा, अच्छा है सचमुच पूरा दिन अच्छा, आज लाभ होगा तो सचमुच आपको इस दिन लाभ हो जाएगा। आपको मैनिफेस्ट करने को नहीं कह रहा हूं, सिर्फ पॉजिटिव बने रहिए, इस दिन के बारे में होपफुल रहिए और मिरेकल विरेकल की कोशिश मत करिए कि कोई चमत्कार होगा, मैंने सोच लिया आज तो भाई बहुत लाभ होगा, सब अपने आप हो जाएगा, मैं बैठा रहूँ रजाई ओढ़कर। नहीं, वो नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा। आप अपने अनुसार चीज़ों को ढालिए, ढलती चली जाएंगी, मोड़िए परिस्थितियों को और वो मुड़ जाएंगी। ठीक है, लोगों को मैनिपुलेट करिए और वे हो जाएंगे। अगर ये करते हैं तो हो जाएगा और आपके लिए ये दिन आपके अकॉर्डिंग चल पाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में सपोर्ट करता है और एक वार्निंग देता है, कहता है कि कुछ भी अनैतिक नहीं करना है, इमोरल नहीं करना, याद रखिएगा। 23 दिसंबर का जो दिन है ये यश में वृद्धि को दिखाता है, कार्यों में सफलता को दिखाता है, आगे बढ़ने की ललक और चाहत और क्षमता को दिखाता है। ये बड़ा पॉजिटिव दिन है। इस दिन आपके अहंकार में भी वृद्धि होगी, उसे संभालना है, उसे मैनेज करना है, बाकी कोई प्रॉब्लम इस दिन में नहीं है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 24 तारीख का जो दिन है ये चतुष्पक्षीय 4 मामलों में, अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी जहां 4 मामले चल रहे हैं, इन चारों में आपको सपोर्ट दे देगा, चारों आपके पक्ष में आ जाएं, इसकी संभावना है। घर से जुड़े मामले, व्यापार से जुड़े मामले, अपनी आय से जुड़े मामले और सोशल इमेज से जुड़े मामले, इन चारों मामलों में भी ये दिन सपोर्ट कर रहा है। इस दिन आपका आपके जीवन साथी, अपने प्रेमिका या प्रेमी के साथ एक अच्छा समय बीते, इसकी संभावना है। किसी समारोह में बुलाए जाएं, इस बात की भी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो समझ गए होंगे, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन सपोर्ट कर रहा है। अरे वाह भाई, 25 तारीख भी बहुत बढ़िया आपके लिए, तो ज़्यादा निगेटिविटीज़ आई नहीं 19 तारीख को छोड़कर। एक परिवर्तन दिखता है 25 को, कुछ घटनाक्रम बदलें आपके जीवन के तो उनको बदलने दीजिए, पॉजिटिवली वे बदलेंगे और आपके फेवर में रहेंगे, होने दीजिए उनको, उसका फ़ायदा उठाना है। और इस दिन आपको देखिए 2-3 चीज़ें समझें। पहला, किस्मत का सपोर्ट इस दिन मिल जाएगा। किस्मत का सपोर्ट इस दिन उस तरह नहीं मिलेगा कि आपको योजना बनानी है, सडनली सपोर्ट मिलेगा। अचानक आप देखेंगे फॉर्चुनेटली कोई चीज़ आपके फेवर में है तो उस पॉइंट पर उस चीज़ को यूज़ कर लेना है। ठीक है, जैसे जैसे चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ती जाए यूज़ करते जाइए। छोटे मोटे परिवर्तन आपके सराउंडिंग होंगे, वे आपके फ़ायदे के लिए हैं, तो उन परिवर्तनों के सानिध्य में जो भी लाभ मिलता है उठाते चले जाइए। आने वाले समय के लिए चीज़ें बहुत अच्छी होंगी और आप सही फैसले लेने में सक्षमता से प्रदर्शन कर पाएंगे। आपके द्वारा लिए गए फैसले या आपके द्वारा किए गए कार्य आपके जीवन को बेहतर स्थिति में आगे भी लेकर जाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज इन तीनों मामलों पर बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक का, 19 से 25 दिसंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, अगर अभी तक आपने लाइक के बटन को नहीं प्रेस किया है तो उसे प्रेस करिए और सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए अगर आपके जान पहचान में आप शेयर करना चाहते हैं। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अगर अभी तक आपने लाइक के बटन को नहीं हिट किया तो उसे हिट करिए, लाइक्स की संख्या बढ़ाइए। मेरे वीडियोस पे लाइक्स की संख्या मुझे कम दिख रही है और इसी वजह से यूट्यूब के एल्गोरिथम में ये कम जा रहा है और रिकमेंडेशन नहीं हो रही है, तो उसे करिए प्लीज़, मेरी थोड़ी सी हेल्प करिए। देखिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ना। चलिए, 19 तारीख आपके जीवन में परिवर्तन का दिन हो सकता है, लेकिन ये परिवर्तन ऑटो नहीं है, ये परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। 2-3 चीज़ें समझें। सबसे पहले, किसी पुरानी योजना पर कुछ नया करना चाहते थे या किसी पुरानी योजना को फिर से लेकर सामने आना चाहते थे तो इसकी पॉसिबिलिटी है। आप अपने व्यक्तित्व में एक परिवर्तन ला करके, अब मैं पुराना वाला इंसान नहीं हूँ, मैं नई वाली इंसान बन गई या नया इंसान बन गया, तो वो भी पॉसिबिलिटी है, वो कर सकते हैं। लोग आपके इस परिवर्तित स्वरूप को एडमायर करेंगे। अगर आप अपने हुलिये में, अपने लुक्स में चेंजेस करना चाहते हैं तो कर लीजिए, सोचिए मत। लेकिन दूसरों के परसेप्शन पर चेंज नहीं करना है कि देख भाई मैं कैसा लग रहा हूँ, नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना। मिरर लीजिए, शीशा लीजिए और अपने आप को देखिए, बैठ जाइए और देखिए मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, हर एंगल से देखिए, ऐसे ऐसे करके।
आपके अपने परसेप्शन पर जो चेंजेस होंगे वो एडमायर किए जाएंगे। अगर आपने किसी के आइडिया पर किया तो गड़बड़ भी हो सकती है। इस दिन आपको चाहिए कि आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, इत्मीनान से लगातार जिस काम पर बने रहेंगे उसमें सफलता सुनिश्चित है, कहीं गई नहीं है। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 20 तारीख ऐसा दिन होगा जो आपको आपके लक्ष्य पर केंद्रित रहने में, फोकस रहने में बहुत हेल्प करेगा। दूसरे लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं, एडमायर कर सकते हैं, लेग पुलिंग भी कर सकते हैं। इन तीनों को इग्नोर कर दीजिए। एप्रिसिएशन को भी साइड कराइए, क्योंकि अभी काम पूरा नहीं हुआ। कोई बोले अरे वाह क्या बात, आप तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उसको बोलिए भैया पहले पूरा हो जाने दीजिए फिर तारीफ करिए। पहले काम कंप्लीट हो जाए ना, अधूरे काम की तारीफ मज़ा नहीं आता। रोकिए उसको, मना मत करिए, रोकिए, ठीक है। बाकी सब चीज़ों में भी रोकिए। अगर कोई मदद करने को आगे आए और आपको पता है कि इसकी मदद ली जा सकती है तो फिर यूज़ करिए उस पर्सन को। मैंने यूज़ करने को कहा, मैंने मदद लेने को नहीं कहा। वो मदद कर रहा है, आप यूज़ कर लीजिए। इस दिन आप अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में हैं तो अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन सपोर्टिव बनाया हुआ है। 21 दिसंबर का दिन वृश्चिक राशि आपको एक ऐसी सिचुएशन में डालेगा जहां आप थोड़ा तंग हो जाएं। हालांकि ये सिचुएशन एक दिन में ख़त्म हो रही है, क्योंकि 22 तारीख को सिचुएशन अलग हो जाएगी। तो अगर कुछ हाथ से छूटता हुआ दिख रहा है तो उसे छूट जाने दीजिए। कहते हैं ना, वैसे रेत हाथ से सरक जाता है तो स्लिप कर जाने दीजिए। जो जा रहा है उसे जाने दीजिए। कोई रिलेशन जा रहा है, कोई फ्रेंड जा रहा है, कोई सिचुएशन आपके जीवन से हट रही है, से अलग कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो उसको अलग होने दीजिए। ये अलगाव आपके फेवर में है। हालांकि ये दुखद हो सकता है, आपको रुला सकता है, तकलीफ में डाल सकता है, लेकिन इस तकलीफ को झेलिए, इस तकलीफ को लीजिए, क्योंकि ये सब आपके पक्ष में है, फेवर में है। किसी नए काम को मत शुरू करिएगा, किसी को अपनी योजना मत बताइएगा, किसी को अपने दिल का दर्द हाल नहीं बताना है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। रिलेशन के मामले में ये दिन हाईली आपको सपोर्ट नहीं करता। झगड़ा वगड़ा हो सकता है, मनमुटाव भी हो सकता है, बढ़िया वाला। इसलिए चुप, एकदम शांत बने रहिए। अगर आपके साथी ने आपको 4 बातें सुनाई हैं तो आज सुन लीजिए प्यार से, क्योंकि कल के दिन आपके साथी के द्वारा आपको अगर पीछे कुछ गलत बातें कही गई हैं तो सॉरी बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, एजुकेशन और रिलेशन के मामले में सावधान रहिएगा। एजुकेशनल मामलों में सावधानी इसलिए कि आप, ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका टॉपिक नहीं, जो आपका कोर्स नहीं, आप उसको ही पढ़ डालें। कभी कभी करते हैं ना, यूट्यूब पर आपने वीडियो खोला कि आज तो मैं अपना फलाना चैप्टर का वीडियो देख के रहूँगी, और पता चला आपने 2 घंटे शॉर्ट्स देखने में बिता दिए। आजकल शॉर्ट्स बहुत चल रहे हैं, मेरे चैनल पर भी शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, तो अगर आपने शॉर्ट्स नहीं देखे हैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर तो देखिए, उसको चेक करिएगा, बहुत बढ़िया चीज़ें डाल रहा हूँ। मतलब काम का डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बेकार चीज़ें डाल रहा हूँ। टाइम नहीं खराब होगा, आपको लगेगा हाँ कुछ वर्थ हुआ, देखिएगा। और सोशल इमेज की जहाँ तक बात है तो उसमें अभी मामले को टाला रहने दीजिए। अब बात करते हैं 22 तारीख की। 21 तारीख बड़ा लंबा गया है। 22 तारीख ये एक अच्छा दिन है। जो भी पास्ट की प्रॉब्लम्स हैं वो सब रिजॉल्व हो सकती हैं इस दिन, लेकिन आपको अपने आप को सिर्फ स्टेबल बनाए रखना है, पैनिक नहीं होना है। अगर आप डामाडोल हो गए, कभी कभी देखा होगा ना आपने, जैसे कुछ पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं, वो डॉन होते थे, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, वो बैठा हुआ है तो चुपचाप बैठा हुआ है, अच्छा जी ठीक है नुकसान हो गया, देखते हैं, टेंशन ही नहीं है। तो थोड़ा सा टेंशन लेस रहें, डॉन मत बने, टेंशन लेस रहें। टेंशन लेस होने का बेनिफिट ये होगा कि चीज़ें सराउंडिंग में ऑटोमेटिकली घूमकर आपके पक्ष में आ जाएंगी और आपको उसका फ़ायदा मिल जाएगा। हालांकि नई योजनाएं बनाने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है, अपने आप को समय देने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है, और जितना ज़्यादा आप अपने आप को समय देंगे उतना आप सोच पाएंगे और अपनी सोच के दायरे को बढ़ा पाएंगे, जिसका भविष्य में बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 23 तारीख की। 23 दिसंबर का जो दिन है ये भी अच्छा दिखता है। अच्छा 2 सेंस में है। पहला, आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। दूसरा, आपने पास्ट में कुछ नया शुरू किया था जिसका अब आप दोहन कर रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं, तो इस बेनिफिट को लगातार लेते रहने और आगे बढ़ जाने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है, यानी कंटिन्यू मोड बनाए रखने के लिए बढ़िया है। साथ ही साथ अगर आप अपनी
अपनी थॉट्स, अपनी सोच को थोड़ा सा हाइड रखना चाहते हैं, लोगों को नहीं बताना चाहते हैं, या कुछ बातें आपको निराश कर रही हैं, तो आप अपने परसेप्शन के अनुसार डिसीजन लेकर काम कर सकते हैं। इसमें यह दिन सपोर्ट करेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्टिव है। लेकिन इस दिन को आप अगर जैसे आपके पास पैसे हों तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस्तेमाल करें, उसमें भी ये दिन बहुत बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। 24 दिसंबर का दिन भी आपको सपोर्ट करेगा इन्वेस्टमेंट से जुड़े मामलों में, लेकिन अपने दिमाग से काम करेंगे तो दूसरों की सुनिए, लेकिन करिए अपने माइंड की। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय दूरगामी परिणाम लेकर आ सकते हैं और कुछ पुराने इन्वेस्टमेंट्स पर या पुराने कार्यों का प्रतिफल इस दिन आपको प्राप्त हो, इसकी संभावना है, जो कि पॉजिटिव रहेगा। आप दूसरे व्यक्तियों के बारे में अपने आप को किसी भी तरह से नेगेटिव थिंकिंग में ना ले जाएं, बल्कि पॉजिटिवली अपने और अपनी प्रगति के बारे में सोचें। यह दिन आपको इसमें सपोर्ट करेगा। आप आर्थिक मामलों में, व्यापारिक मामलों में, जॉब के मामले में सफल होंगे। यह दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 25 दिसंबर का दिन एक छोटी सी यात्रा दिखाता है। यात्रा घरेलू हो सकती है, मतलब घर के काम से जाना हो, यह हो सकता है। दूसरा, इन चीज़ों के अलावा सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। तीसरा, किसी दूर रहने वाले रिश्तेदार से मुलाकात या किसी दोस्त इत्यादि से मुलाकात होने की संभावना है। इस दिन आप अपने बारे में अगर कुछ किसी को बताते हैं या किसी से कुछ उम्मीदें करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप इमोशनल ग्राउंड्स पर हार का सामना ना करें। मतलब आप तो एक इमोशनल लेवल लेकर चल रहे हो और सामने वाला प्रैक्टिकल बैठा हो, तब गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए पहले इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि सामने वाले को इमोशनल चीज़ें मेरी बताने का मुझे कोई फ़ायदा वायदा है या सामने वाला प्रैक्टिकल है, खाम इमोशनल हो रहा है। रोकना है खुद को। दूसरे, अपने प्लान्स किसी को नहीं बताने हैं। और देखिए, एक चीज़ और है, आपके मन में इस दिन स्वार्थ की भावना बहुत आएगी, लेकिन आप किसी का कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे, हो नहीं पाएगा। तो जो स्वार्थ की भावना आएगी, उसके सानिध्य में अगर आप अपने आप को अपने टारगेट्स को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ाते हैं तो आपके लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा, सफलता मिल सकती है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट कर रहा है। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 19 से 25 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, अगर लाइक का बटन आपने नहीं प्रेस किया है तो उसे प्रेस करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हो सके तो अपने फैमिली या फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक का जो बटन है उसको हिट करिए, प्रेस करिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने का, आप अगर लाइक करते हैं तो उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा। वीडियो मेरा जो है यूट्यूब के एल्गोरिथम में अच्छा ट्रेंड करेगा। तो इतना हेल्प तो आप कर ही सकते हैं। चलिए, 19 दिसंबर का जो दिन है ये आपको एक ऐसी सिचुएशन का सामना कराएगा जहां आपका कुछ काम रुक जाए, स्टक हो जाए, फंस जाए। लेकिन ये नॉन परमानेंट सिचुएशन है, ऐसा नहीं ये लगातार हो जाएगा। ये वाला जो मामला है ये इसलिए है कि इस दिन में आप रुकें, सोचें, विचारें कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, योजना पर आगे बढ़ें या इसमें परिवर्तन करें। तो जो स्टक, जैसे सपोज किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, आप फंस गए तो रुक जाइए, अब उसमें जूझिए मत, वरना ख़राब कर देंगे चीज़ों को। थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, सोचिए, आपको आइडियाज़ आ जाएंगे और उस आइडियाज़ पे काम करिए, आप सिचुएशन से बाहर हो जाएंगे। ये दिन जो है बहुत सपोर्टिव नहीं है मटेरियलिस्टिक मामलों में, जैसे एजुकेशन, सोशल इमेज और रिलेशन भी मटेरियलिस्टिक ही है। इसमें इतना सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, खास सपोर्ट नहीं है, समझिए 20-25% का सपोर्ट देता है। लेकिन स्पिरिचुअल मामलों पर ये फुल सपोर्ट देता है। आप ध्यान करना चाहते हैं, पूजा पाठ में जाना चाहते हैं, ईश्वरीय साहित्य यानी कि धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो उसमें आपको ये आगे बढ़ने में सपोर्ट दे रहा है और इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। आप ईश्वर के साथ कनेक्टिविटी को बना पाएंगे या बनाने में एक कदम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए अब देखते हैं 20 तारीख। दुविधाग्रस्त मन हो सकता है, जो आपके पास है उसकी परवाह नहीं और जो नहीं है उसकी चिंता सताएगी, खाई जाएगी। तो उस चीज़ में अब आपको अपने आप को, जो आपके पास है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये समझिए वो वाला मामला है कि आपके पास चावल है, मिल्क है,
चीनी भी है, मेवे नहीं है, मेवा होता है ना वो ड्राई फ्रूट्स, अब मेवा नहीं है, ड्राई फ्रूट्स। अब आप वहाँ पर हाथ बांध कर बैठ जाएं कि अरे यार खीर बनाने का सामान नहीं है। अरे दूध, चीनी, पानी और दूध, चावल, सॉरी पानी नहीं, दूध, चीनी और पानी, चावल को मिक्स करिए और खीर बना लीजिए। ड्राई फ्रूट नहीं है, कोई बात नहीं है यार, इससे तो बन सकता है ना। मीन्स अगर देखा जाए तो खीर में ड्राई फ्रूट एडिशनल आइटम है, डालिए या ना डालिए, लेकिन आपका दिमाग उसी पे फंसा रहेगा, अरे वो वाला आइटम नहीं है, वो वाला आइटम, छोड़िए उस आइटम को, जो है वो एनफ है और आगे बढ़ जाइए। यही इस दिन का सार है, यही इस दिन की समरी है। सब कुछ है लेकिन कमी आपको सताती रहेगी और वो कमी आपको सालती रहेगी, परेशान करती रहेगी और आपको आगे बढ़ने से रोक देगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में 40% का सपोर्ट देगा। इसी वजह से इस प्रॉब्लम को साइड कर दें, 100% का सपोर्ट आ गया, करिए। 21 दिसंबर का जो दिन है ये चैलेंजेस को स्वीकार करने का दिन है। अगर कुछ चैलेंजेस आते हैं तो लेट एक्सेप्ट इट, लेकिन कौन वाले चैलेंज, हर एक नहीं। किसी ने कहा चलो भैया आओ बिल्डिंग की छत पर कूद जाए, नहीं ये पागल वाला काम है, ये चैलेंज थोड़ी है, ये तो पागलपन है, ये कोई चैलेंज नहीं। लॉजिकल चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए और उसमें आपकी जीत सुनिश्चित है। जब आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको थोड़े ही टाइम में पता लगेगा करे ये तो आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। और ये चीज आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देगी, अंदर से एक मोटिवेशन भी देगी और आपकी इमेज को इवेल्युएट भी कर देगी। तो सारी चीज़ें आपके पक्ष में हैं, 5 उंगली घी में, तो बस ये सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अच्छा, दूसरा, इस दिन किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं। आप अपने आप को किसी स्पेसिफिक काम में ही लगाना चाहते हैं कि आज मुझे यही काम ख़त्म करना है, तो ये भी बहुत अच्छा डिसीजन होगा, उसे करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 22 दिसंबर का दिन, देखिए ये दिन अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। सबसे पहले बुरे की बात करते हैं, बाद में अच्छा सुनना सबको पसंद है। सबसे पहले बुरे की बात। अच्छा, बुरा वाला मामला सिर्फ रिलेशनशिप में है। रिलेशनशिप वाले मामले को साइड लाइन कर दें तो आप किसी मामले पर अगर अपने आप को फोकस कर ले जाते हैं तो उस चीज़ में सफलता मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशन वाले मामले में आप दूसरों को अगर अपने रिलेशन में इंटरफियर करने की परमिशन देंगे, मैंने यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं की, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दूसरों को, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, ठीक है, भाई बहन हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, अपने व्यक्तिगत संबंधों में किसी के भी हस्तक्षेप को स्वीकार मत करिए। यहाँ मैंने व्यक्तिगत संबंध कहे, आपका और आपकी बहन का संबंध भी व्यक्तिगत ही है ना, ये पर्सनल रिलेशनशिप है, एक खून का रिश्ता है। अब भाई बहन के रिलेशन में तीसरे पर्सन के परसेप्शन को मत लीजिए। आपकी वाइफ कुछ कहती है या आपकी बहन का हस्बैंड कुछ कहता है तो इस चीज़ को इग्नोर करके चलिए, सिर्फ एग्जाम्पल है। तो अच्छा, ऐसे ही हस्बैंड वाइफ वाले मामले हैं। हस्बैंड वाइफ के मामले में आपकी बहन, आपका भाई, कोई भी आपका दोस्त कुछ कहता तो उसकी बात को इग्नोर कर दीजिए, एकदम जिसको कहते हैं ना कि वैल्यू ही नहीं देना है, हटा दीजिए साइड में। तो आपके जो रिलेशनशिप हैं उसमें कोई इश्यूज नहीं आएंगे, वरना रिलेशन में इशू आएगा। भले कोई किसी परसेप्शन के साथ करे या ना करे, उनकी नीयत अच्छी हो, लेकिन अच्छी नीयत के बावजूद आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसलिए उनको इग्नोर करिए। दूसरे, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको अपने साथी का ध्यान रखना है, केयर करके रखनी है, और केयर के बदले केयर चाहना नहीं है। हम अगर केयर कर रहे हैं तो बदले में केयर चाह रहे हैं तो फिर ये तो बिजनेस हो गया ना, हमने 100 रुपया दिया, हमें 100 रुपये का सामान दे दो। तो व्यापार मत करिएगा रिलेशन में, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज इन तीनों मामलों पर हाईली सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेगा। अब बात करते हैं 23 तारीख की। 23 दिसंबर का जो दिन है ये आपको, अच्छा जी, देखिए वो समस्या जो पिछले काफ़ी समय से आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, इस दिन रिजॉल्व हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस पॉसिबिलिटी में आपको एक काम और करना है। सपोज़ करिए कि रिसोर्स की ज़रूरत है, ठीक है, जैसे सपोज़ करिए कि कहीं पर कोई गड्ढा है घर के सामने और आप चाहते हैं कि भाई इस पर एक पटरा रख दिया जाए, गड्ढा भर जाए ताकि हम घर से निकलें तो उसमें ना गिर पड़े। आपको लकड़ी मिल गई, लेकिन लकड़ी तो लकड़ी है, वो गोल गोल है, पूरा पेड़ का तना मिल गया, अब उसमें से पटरा निकालेंगे कैसे? तो मेहनत करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा उसको काटना छांटना पड़ेगा। तो वो काट छांट करके सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ लीजिए, और एक्चुअली वो मुड़ जाएंगी, लेकिन जब आप मोड़ने की इंटेंशन रखेंगे तो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस दिन आप स्मार्ट वर्क करें,
अक्लमंदी से काम करें, लकीर के फ़कीर ना बने, ठीक है, वरना सारे रिसोर्सेज हाथ में होंगे, सारा कुछ आपके हाथ में होगा, कहानी वहाँ आ जाएगी, सारा समुंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है लेकिन पियेंगे कैसे, खारा होता है, आप यही कहेंगे। बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है, समुंदर के पानी के आसवन की विधि से उसको शुद्ध किया जा सकता है। पुराने ज़माने में भी लोग ये कर ले जाते थे, जो नाविक थे वो भी कर लेते थे। चलिए छोड़िए उस चीज़ को। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है, नए टारगेट्स बनाने, नए लक्ष्य बनाने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। आने वाले समय को किस तरह से व्यवस्थित करके अपने पक्ष में लाएंगे उसकी प्लानिंग करने के लिए दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर 23 तारीख बढ़िया बना हुआ है। 24 दिसंबर का दिन आपको कहता है कि आप रिलैक्स मोड में दिखना शुरू करें, रहें नहीं, सिर्फ दिखाई दें लोगों को, लेकिन पीछे से वर्कहोलिक रहें। यानी दुनिया की नज़र में दुनिया को लगे, जैसे आप ऑफिस में हैं तो लोगों को लगना चाहिए अरे ये तो बस अपने क्यारे में लगा हुआ है, इसको कुछ नहीं लेना देना दुनिया से, लेकिन आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, भविष्य के लिए रेडी करें, भले सेम कंपनी में नई पोजीशन हो या कहीं और जाना हो, ठीक है। इस दिन आप अपनी कार्य योजना के बारे में जितना मेंटली थिंकिंग करेंगे उतना आपकी योजना में बढ़िया, एक तरह से समझिए कि आपकी योजना बेटर वे में आ जाएगी, बिना गलतियों के, बारीकियां बिल्कुल सेट, और उसके बाद आप अपनी योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। तो इस दिन का दोहन करिए, दूसरे लोगों के मामलों से खुद को बिल्कुल कोसों दूर रखना है। याद रखिएगा यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 25 तारीख की। आपके हाथ में है ये दिन, जैसा बनाएंगे बन जाएगा, नहीं बनाएंगे तो रुक जाएगा। दूसरे लोग इस मामले में मदद भी कर सकते हैं तो उनकी मदद ले लेनी है। दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएशन भी लेनी है। दूसरे लोग आपको एडमायर करते हैं, उनका एडमायरनेस भी ले लेना है। वो सब कुछ एक्सेप्ट करिए, पॉजिटिव वे में रहिए। लोग आपके बारे में अच्छी और पॉजिटिव बातें कर सकते हैं, इस चीज़ को एंजॉय करिए, लेकिन गदगद मत दिखिए, शांत रहिए। थोड़ा शांत रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने मन की बात लोगों से मत कहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप इस दिन को उस प्रकार से ढाल सकते हैं जैसा परसेप्शन आपने किया होगा। तो आप अपने परसेप्शन को अपने पास रखें, दूसरों से शेयर भी ना करें। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन दोनों मामलों में सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज के मामले आपके अपने हाथ में रहेंगे। तो धनुराशि, ये था आपका राशिफल 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक का। ये राशिफल आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, लाइक का बटन हिट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि, आपके लिए रीडिंग शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो लाइक के बटन को अगर अभी तक आपने हिट नहीं किया है तो प्लीज़ उसे हिट करिए, ठीक है। इसका बेनिफिट मुझे मिलेगा, यूट्यूब के एल्गोरिथम में मेरा चैनल और मेरा वीडियो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो मैं आपके लिए देखिए मेहनत कर रहा हूँ मैं भी ना, आप थोड़ी सी मेहनत मेरे लिए करिए, उसको क्लिक कर दीजिए और उम्मीद है आप ज़रूर करेंगे। 19 दिसंबर का दिन मकर राशि आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आप अपनी एक ग्रेसियसनेस में रहेंगे, एक नजाकत में रहेंगे ये मज़ेदार था। लेकिन आप इस चीज़ के लिए लालायित रहेंगे कि आपकी इमेज बन जाए, और उस इमेज के बनने के आसार इस दिन 100% हैं। बस एक छोटा सा काम नहीं करना, और वो ये नहीं करना कि इमेज को बनाने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। काम करिए, वो बन जाएगी। ध्यान रखिएगा, इस छोटी सी चीज़, ये समझिए एक तरह का हैक है। आप सिर्फ अपने काम को सही ढंग से कर लीजिए और वो बन जाएगा। बस अब इसमें ध्यान क्या रखना है, 2-3 चीज़ें समझिए जो नकारात्मक आपके पक्ष में नहीं है। लोग आपको आसानी से मैनिपुलेट कर ले जाएंगे। अब जब मैनिपुलेशन होगा तो आपको कैसे समझ में आएगा कि ये मैनिपुलेशन है, उसको भी समझिए। जैसे कभी कभी कोई हमें कोई बात बता रहा होता है अब हमारे फ़ायदे की, और हमें लगता है अरे यार इससे बढ़िया बात तो आज तक हुई नहीं, यही करना है मेरे को। बस वही फंसने वाला पॉइंट है, वही मत करिएगा। उसको 2-3 बारी सोच लीजिए, थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक लेकर के। आप अभी सोचिए, 10-15-20 मिनट बाद फिर सोचिए, 1 घंटे बाद फिर सोचिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये वो वाला मामला है जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कुछ सेमिनार्स में आपके फ़ायदे की स्कीम बताते हैं और आपको लगता है अरे वाह अगले करोड़पति तो हम ही हैं, और बताने वाला भी साल भर से कुछ नहीं कर पा रहा होता। खैर, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये दिन आपके लिए अच्छा, आपके पक्ष में है।
आपकी इमेज को ग्राउंड लेवल से उठाना शुरू कर देगा। लेकिन ये दिन सपोर्ट कर रहा है, सिचुएशन सपोर्ट कर रही है, आपको नहीं उठाना, आप अपने काम को करिए, वो अपने आप उठता चला जाएगा आपकी इमेज वाला मामला। ठीक है, ध्यान रखिए। रिलेशन, सोशल इमेज, सॉरी रिलेशन, एजुकेशन, दोनों मामलों पर यह दिन सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज के मामलों पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप लोगों के मैनिपुलेशन में आए तो फिर गए। 20 दिसंबर का जो दिन है मकर राशि, ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आप पर बरकरार रखता है और साथ ही साथ इंटरकनेक्शन एक आपका ईश्वर के साथ बना रहेगा, एक तादाद में बना रहेगा। तो कुछ इंट्यूशंस आ सकती हैं कि आपको क्या करना है। जैसे एक इंट्यूशन ये आ सकती है कि आपको धार्मिक ग्रंथों में से कुछ पढ़ लेना चाहिए या धर्म के बारे में कुछ जानकारी करनी चाहिए। तो धार्मिक चीज़ों की ओर जो रुझान हो जाएगा वो इंटरकनेक्शन गॉड के से बनने के बाद ही होगा, उसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, और इस दिन आप कुछ अगर गहरी चीज़ों को समझना चाहते हैं, अंडरस्टूड करना चाहते हैं, जैसे उपनिषद समझना चाहते हैं, वेदों को समझना चाहते हैं, अकल्ट साइंस को समझना चाहते हैं, तो उसमें ये दिन सपोर्ट करेगा। ये दिन आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करने वाला है। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे और आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपके सम्मान में वृद्धि भी देख रहा हूँ। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप दूसरों को मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर यह दिन सपोर्ट कर रहा है। 21 दिसंबर का जो दिन है ये आपके अंदर थोड़ा सा ईगो लेकर के आता है, लेकिन उसे मैनेज कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि ईगो हो अंदर तो उसे दिखा भी दिया जाए। अगर अंदर है और दिमाग में ईगो का कुछ भी ख्याल आ रहा है तो उसे मोल्ड कर लीजिए, मॉडिफाइड कर लीजिए, न्यूट्रल दिखिए। लोगों से जो करवाना चाहते हैं उसे उनको बताइए और वेट करिए। वे चीज़ों को समझ करके आपकी बात मानेंगे, लेकिन जल्दी और एग्रेशन में अगर आपने उनसे जल्दी रिस्पॉन्स चाहा तो लोग आपको उसी मामलों पर अपोज कर देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। इन सारी चीज़ों के अलावा धार्मिक कार्यों की ओर आपका रुझान रहेगा और अपने रुझान की वजह से आप धार्मिक मामलों में कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। ये दिन रिलेशन के मामले में समस्या करेगा क्योंकि आप नियंत्रण अपने हाथ में चाहते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एजुकेशन के मामले में हाईली सपोर्ट करता है। सोशल इमेज के मामले आपके हाथ में रहेंगे। 22 दिसंबर को सिचुएशन आपके पक्ष में स्वतः मुड़नी शुरू हो जाएगी, लेकिन ये जो स्वतः स्फूर्त मुड़ना है सिचुएशन का आपके फेवर में, इसमें से कुछ एक छोटे मामले आपको सुलझाने भी पड़ेंगे। तो फोकस को बनाए रखिएगा, गलतियां ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। प्री प्लानिंग के साथ काम करें, ये आपके लिए बहुत सुखद अनुभूति जैसा होने वाला है। प्री प्लानिंग, अगर आप पहले से प्लान करके काम करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इस दिन आप अपने आप को एक सफल व्यक्ति के तौर पे प्रतिस्थापित भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में लेकर के नहीं जाएं। ओवर कॉन्फिडेंस कैसे महसूस करेंगे कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है? जब आपको ऐसा फील होने लगेगा कि आप किसी भी पॉइंट पर निगेटिव नहीं हैं, किसी मामले में एक भी निगेटिव पॉइंट आपके पास ना होना ही ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, इसको समझिए। क्योंकि जब व्यक्ति कॉन्फिडेंस में होता है तो वो प्लस माइनस सोच के चल रहा होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस वाला सिर्फ प्लस सोच के चल रहा होता है। अब बात करते हैं 23 तारीख की। कुछ दुविधाग्रस्त स्थितियों का सामना, लोगों के असंतोष का सामना, लोगों के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है इस दिन, और थोड़ा अकेलापन का अनुभव भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें 24 तारीख तक कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही हैं। तो 23 तारीख का एक दिन का मामला है। अपने आप को पैनिक सिचुएशन में नहीं डालना है या पैनिक नहीं होना है और पैनिक होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। किसी एक पॉइंट पर फोकस कर लीजिएगा और उस एक ही मामले को मैनेज करने की कोशिश करिए, बाकी सबको इग्नोर करिए, कहीं भी कुछ इग्नोर करिए। एक पॉइंट पर फोकस करके काम करेंगे तो आपको समस्या का सामना कम से कम करना पड़ेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट नहीं कर रहा। 24 दिसंबर का दिन आपको पैशन में लेकर वापस आ जाएगा, वो पैशन जो 23 तारीख को खोया था, और इस पैशन की बदौलत आप अपनी उन चीज़ों को जो जिनकी सेटिंग्स थोड़ी बिगड़ी थी वापस रीसेट कर पाएंगे। जल्दीबाजी मत करिएगा, धीरे धीरे ये हो जाएगा। दूसरे, पैशनेटली किसी स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 25 दिसंबर वापस से चीज़ों को एक
ऐसे नियंत्रण और संतुलन में लेकर आएगा जो आपके लिए बहुप्रतीक्षित जैसा मालूम दे कि अरे हाँ, इसी चीज़ को तो चाहिए था, यही सिर्फ चीज़ें तो मेरे कंट्रोल में आनी चाहिए थी। लेकिन जब वो चीज़ें आपके कंट्रोल में आए तो उस कंट्रोल को कंटिन्यू बनाए रखना है। आपको सम्मान में वृद्धि इस दिन मिलेगी, लोग आपके अप्रिशिएट करेंगे और आप अपने अंदर एक शाइननेस का, एक ग्रेस का अनुभव भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपके पक्ष में है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट करता है। और एक और चीज़ कहता है कि अपॉर्चुनिटीज़ को इस दिन मिस नहीं करना है, याद रखिएगा। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि, रीडिंग शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, हिट कर दीजिए लाइक का बटन, क्योंकि आपके लाइक के बटन को एक छोटा सा हिट करने से आपका जो सपोर्ट है वो मुझे मिलेगा और मेरा वीडियो यूट्यूब के एल्गोरिथम में थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, तो इसका फ़ायदा मुझे मिलेगा, ये करिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। 19 दिसंबर का दिन आपको संतुलन बनाने में बहुत मदद करेगा, पॉजिटिवली और निगेटिवली भी, सेल्फिशलेस भी और सेल्फिशनेस भी, यानी कि स्वार्थ और स्वार्थ रहितता दोनों के बीच के संतुलन को बनाने में यह दिन मदद कर रहा है। और साथ ही साथ अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या बढ़ना चाहते हैं तो आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है, लेकिन आप जल्दबाजी के मूड में इस दिन हो सकते हैं। यह आपका दुश्मन है। अपने आप को जल्दबाजी के मोड में या मूड में नहीं रखना है। दूसरे लोगों के आइडियाज़ पर तो कतई काम नहीं करना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर इतना ध्यान रखते हैं तो इस दिन को मोड़ पाएंगे अपने पक्ष में, अदरवाइज चीज़ें आपके पक्ष में आते आते तक विपरीत चली जाएंगी, डिले हो जाएगा। 20 दिसंबर का दिन ये आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत सपोर्ट करने वाला है। देखिए, कोई ऐसा मामला जहां आप स्टक हो गए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आगे का रास्ता है भी या नहीं, या कैसे आगे बढ़ें, कोई सहयोग नहीं है, तो इस दिन आपको वो सहयोग मिल सकता है। आने वाले समय के लिए आप अपने लक्ष्य का निर्धारण या मार्ग का निर्धारण कर सकते हैं। आपकी सफलता सुनिश्चित यहाँ से दिखनी शुरू हो जाती है, मतलब इस दिन नहीं, यहाँ से आगे दिखनी शुरू हो जाती है। इस दिन को आप अपने पक्ष में जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दिन आपकी ऊर्जा का संचार बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे फ्लो में रहेगा। तो इन चीज़ों को यूज़ करिए। योजना बनाने और योजना पर काम करने के लिए ये दिन बहुत सपोर्ट कर रहा है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ये दिन रिलेशन के मामले में थोड़ा सा समस्या क्रिएट करेगा, लेकिन एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 21 दिसंबर का जो दिन है, ये दूसरे लोगों से आपको सावधान रहने को सचेत करता है, क्योंकि दूसरे लोग आपको एडमायर नहीं करेंगे। लोगों की एप्रिशिएशन की बजाय उनका एक तरीके से समझे तो नकारात्मक व्यवहार या लेग पुलिंग वाली सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ सकता है, लोगों का सामना करना पड़ेगा। लोग आपसे जेलस हो सकते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को अगर उनका सामना करने के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं तो न सिर्फ आप सामना कर पाएंगे बल्कि उनको डिफीट कर पाएंगे। इस दिन आप अपने लक्ष्यों पर केंद्रित भी रहें। ज़्यादातर मामलों में अपने काम से काम बनाए रखने की कोशिश करें और दूसरों को अपने बारे में, अपने काम के बारे में, अपनी सोच के बारे में, अपने परसेप्शन के बारे में कतई ना बताएं। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 65% से ज़्यादा का सपोर्ट, 60 से 65% का सपोर्ट ले रहा है। 22 जुलाई का दिन बढ़िया है, क्योंकि इस दिन आप एंजॉय करेंगे। शेयरिंग केयरिंग वाला मोड आपका रहेगा। लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे, लोगों की केयर करेंगे, सब कुछ अच्छा। रिलेशन में इम्प्रूवमेंट दिखती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन सपोर्ट करता है, लेकिन एक समस्या है, अगर आपने अपने पास्ट लाइफ में हुई गलतियों को सोचा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो मत करिएगा। पास्ट लाइफ मतलब जो इसी जीवन में भूतकाल बीत गया, पिछला जन्म नहीं कह रहा हूँ, है ना, उल्टा मत समझिएगा। 23 तारीख ऐसा दिन होगा जो आर्थिक प्रगति दिखाता है। जॉब से रिलेटेड मामलों में आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए दिखते हैं।
व्यापारिक मामलों में ये सफलता दिखाता है। द्विपक्षीय मामलों में चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता दिखाता है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं या जो भी लक्ष्य आपने बनाए हैं उनको हासिल करने में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं मिलेंगे, आपके टारगेट्स अचीव हो जाएंगे, इंतज़ार करने की ज़रूरत है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 24 जुलाई का जो दिन है ये एक छोटे से परिवर्तन को लाता है। परिवर्तन कुछ पुराने को ख़त्म करके कुछ नए को शुरू करने का है, लेकिन ये पॉजिटिव और आपके फेवर में है, नुकसान कतई नहीं है। आप अपने आप को और ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर पाएँ, इसकी पूरी संभावना दिखती है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही होंगे। ध्यान आपको यह रखना है कि ये फॉर्चुनेट दिन है, भाग्यकारी, भाग्यशाली नहीं, भाग्यकारी दिन है। तो फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी, लोग आपका फेवर करेंगे थोड़े थोड़े समय के लिए। सबका दोहन करिए, सबको इस्तेमाल करते चलिए। एजुकेशन के मामले में ये बहुत हाईली सपोर्ट करता है। अगर 100% के स्केल की बात करूं तो 150%, 150% का सपोर्ट एजुकेशन के मामले में दे रहा है। सोशल इमेज की परवाह नहीं करनी, वो आपकी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। और रिलेशन के लिए भी दिन बढ़िया है 24 तारीख। अब बात करते हैं 25 तारीख की। 25 तारीख एक सुखद यात्रा के एहसास को दिला सकता है जो आपने पास्ट में करी हो किसी के साथ में। दूसरे, इस दिन पारिवारिक यात्रा की संभावना है। तीसरे, एक सुखद समाचार आ सकता है। चौथा, एक पुराने दोस्त, मित्र, रिश्तेदार या किसी एक्स से, एक्स में भी वो एक्स जिससे जलन या नफरत ना हो, सिचुएशनली हटे हों, उनसे भी मुलाकात की संभावना है। जलन, नफरत और झगड़ा, धूम धड़ाका करके ब्रेकअप करने वाले सिचुएशन में मुलाकात नहीं होगी। इस दिन आप अपने लक्ष्य को साधने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप आगे बढ़ सकते हैं और नहीं भी बढ़ सकते हैं। अगर बढ़ते हैं तो सफलता मिल जाएगी। ज़्यादातर ये संभावना है कि आप कोशिश करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। इन सारी चीज़ों के अलावा आप इस दिन मैनिपुलेटिव नेचर के होंगे, लेकिन आप किसी को मैनिपुलेट करेंगे नहीं। मतलब आपके लॉजिक्स में बहुत दम होगा, तो आप चाहें तो लोगों को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं, लेकिन आप इस दिन इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। अब मैंने बता दिया है, तो अब आप चाहें तो इसको इंटेंशनली ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 19 से लेकर के 25 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, लाइक ज़रूर करिए प्लीज़, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने लाइक के बटन को हिट नहीं किया है, उसे हिट कर दीजिए। इसका बेनिफिट मुझे मिलेगा, मेरा वीडियो यूट्यूब के एल्गोरिथम में थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो इतनी हेल्प तो आप कर ही सकते हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। 19 दिसंबर का दिन आपको काफ़ी पॉजिटिव करेगा अपनी फैमिली को लेकर। परिवार के मामलों पर आप कोई समझौता नहीं वाली स्थिति में होंगे और परिवार ही, फैमिली फर्स्ट वाली प्रायोरिटी आपके लिए बनी होगी, जो बहुत अच्छी बात है। परिवार भी एडमायर करेगा आपके इस बिहेवियर को या बिहेवियर चेंज को, और परिवार का सहयोग, सानिध्य और एक तरह का छोटा मोटा सम्मान आपको प्राप्त हो जाए। छोटा मोटा मैंने इसलिए कहा कि ये और इम्प्रूव होगा आपके अपने कर्मों से। इस दिन आप प्राकृतिक चीज़ों में बड़ा आनंद ले सकते हैं। जीवन को उत्सुकता और उत्कंठा से जीने की अभिलाषा ला सकते हैं मन में, यानी बड़े क्यूरियस रहेंगे आप इस दिन। तो ये दिन आपके पक्ष में मुझे दिखता है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। हाँ, नए काम को शुरू भी कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर यह दिन सपोर्ट कर रहा है। 20 दिसंबर का दिन आपके लिए ईश्वर की कृपा को सीधे आपके ऊपर बरसा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं? पात्र हैं आप? पात्र मतलब क्या आप ग्रहण कर पाएंगे उनके कृपा को, उनके अनुशंसा को? ये बिल्कुल वैसा मामला है ना कि ईश्वर अपनी कृपा बरसा सकता है, एक बाल्टी पानी आपके ऊपर डाल सकता है। आप गिलास लेकर खड़े हैं, एक गिलास में एक गिलास पानी आएगा, बाकी बह जाएगा, यूजलेस। तो वे दे तो ज़्यादा देंगे, आपकी पात्रता कम है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आपको इस दिन इनिशिएट कैसे करना चाहिए? अपने आप को पात्र बनाइए। कैसे बनाएंगे? अपने आप पर सोचिए कि क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या निहितार्थ है, और अपने किस काम को किस तरीके से आप मैनेज करना चाहते हैं, और उसमें ईश्वर की कितनी सहायता की ज़रूरत है, और वो मिलनी शुरू हो जाएगी और चीज़ें आपके हिसाब से मैनेज हो जाएंगी। हालांकि इस दिन आपका नेचर मैनिपुलेटिव रहेगा, तो दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करके अपने फेवर में लाने की योग्यता भी आप में रहेगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहा है।
21 दिसंबर का जो दिन है ये आपको स्वप्नदर्शी व्यक्ति बना देगा। जो है उसकी परवाह नहीं, जो नहीं है उसकी चिंता सताए जा रही है, ऐसी परिस्थिति ला सकता है। इसलिए जो है उसकी ओर फोकस करना है। भविष्य में क्या कर सकते हैं, क्या पाएंगे, ये होता तो वो होता, वो होता तो ये होता वाली मेंटेलिटी में नहीं जाना है, याद रखिएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस दिन आपके रिलेशंस में बहुत इम्प्रूवमेंट और घनिष्ठता आ सकती है, तो उसका आप इस्तेमाल करें, सदुपयोग करें। इस दिन आप देखिए, ये दिन इमेजिनरी दिन भी है, एक तरीके से इमेजिनरी दिन भी है, तो इस दिन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की इमेजिनेशन करते हैं तो कर ले जाएंगे। रिलेशन में, एजुकेशन में ये दिन बढ़िया है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में सपोर्ट नहीं देता। अब बात करते हैं 22 तारीख की। 22 दिसंबर का जो दिन है कहता है सोच समझकर काम करें, सोच समझकर खर्च करें, सोच समझकर लोगों पर विश्वास करें। वहाँ पर जहाँ आपको लगता है कि अरे चलो भरोसा कर लेते हैं, बिल्कुल मत करिएगा। अरे चलो वाला कोई मामला नहीं होता। भरोसा वहाँ करना है जहाँ आपको लगे हाँ इस पर भरोसा कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाए। ग्रेस मत दीजिए किसी को, ठीक है। लेन देन के मामलों में होशियार रहिए। 2 सावधानियां बरतनी है, ना उधार लेना है ना उधार देना है, याद रखिएगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा हो सकती है, इस चीज़ की फुल पॉसिबिलिटी बनी है, लेकिन इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, इसमें पूरा डाउट भी आ रहा है। तो अब ये आप अपने हिसाब से मैनेज करिए। बाकी जो भी काम इस दिन आप हाथ में लेंगे उसको पूरा कर ले जाएं, इसकी संभावना भी दिखती है। 23 दिसंबर का जो दिन है ये आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दे देगा। अंदर से एक जोश, एक पुश, एक पैशन आ जाएगा आपको, और आप अपने लक्ष्यों को साधने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। अपनी जो आपकी क्राइटेरिया है, जो आपकी क्षमता है, उससे बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। दुविधाग्रस्त परिस्थितियों में ये दिन सपोर्ट करेगा सही डिसीजन लेने की। मोरल्स के साथ बने रहिए, नैतिकता का पालन करिए, गलत डिसीजन आपसे नहीं होगा। इस दिन दूसरे लोगों के मन में क्या चल रहा है या दूसरे लोग क्या सोचेंगे, इस तरह की परसेप्शन आपको लानी ही नहीं है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में हाईली सपोर्ट कर रहा है। 24 तारीख भी तीनों मामलों में हाईली सपोर्ट दे रहा है। ये सफलतादायक दिन है, प्रगति दिखाता है, तरक्की दिखाता है और यश में वृद्धि दिखाता है, आपके अहंकार में भी वृद्धि दिखाता है। अहंकार वाले मामले को संभाल लीजिए, बाकी ये पूरा दिन आपके पक्ष में। किसी स्पेसिफिक मामले पर पिछले काफ़ी समय से फेलियर मिल रहा था, तो इस दिन उस मामले को साधी या सफलता मिल जाएगी। अब बात करते हैं 25 तारीख की। ये दिन कहता है कि अगर आप दूसरों के मामलों से, दूसरों के पचड़ों से खुद को साइड नहीं करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम आपके सिर माथे आ जाएगी और आपका दिमाग घूमना शुरू कर देगा। तो इसलिए पहले दूसरों के मामलों से खुद को साइड करें, अपनी वाली को सुलझा लें। एक बार आप वाली सुलझ गई तो दूसरों वाली को सुलझाने में आप सपोर्ट कर सकते हैं, मना ही नहीं है, लेकिन पहले अपने उलझन को सुलझाइए। आपकी डोर खुद ही उलझी पड़ी, आप करें लाओ तुम्हारा सुलझा दूं, लाओ तुम्हारा सुलझा दूं। छोड़ो सबका, पहले अपना वाला सुलझाओ। अपना ईयरफोन सुलझ जाए, ईयरफोन फंस जाता है ना ऐसे गुट्टू मुट्टू होकर के अपना वाला ठीक हो जाए तो दूसरे का भी ठीक कर देना। जब तक अपना वाला नहीं ठीक हो रहा तब तक मना कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ, ठीक है। इस दिन आप स्पेसिफिकली अपने 2 मामलों को एक साथ मैनेज कर पाएंगे, लेकिन अगर चाहेंगे तो होगा। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 70% तक सपोर्ट देता है। तो मीन राशि, चूंकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं, तो इसी के साथ आज के राशिफल यहीं आपके साथ समाप्त होते हैं। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, अगर अभी तक आपने लाइक के बटन को हिट नहीं किया तो उसे प्लीज़ हिट करिए, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और इस वीडियो को शेयर करिए अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ में, उनको भी थोड़ा लाभ मिलेगा इसका। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, बाय बाय।